हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीवा टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी। आज मैं रीडिंग करूंगी आपके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके फ्यूचर स्पाउस के एट्रीब्यूट्स, उनकी क्वालिटी, पॉसिबली वो क्या करते हैं, उनकी लाइफ कैसी है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, और जितना भी हमें उनके बारे में गाइडेड मैसेजेस मिल सके उतना मैं कोशिश करूंगी कि आज टैरो के थ्रू आपको बताऊं। उसमें मैं हेल्प लूंगी अपने ओरेकल कार्ड्स के। आपके सामने आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। 3 प्रोडक्ट्स मैंने रखे हैं, उनका कलर, शेप, साइज जो भी आपको अट्रैक्टिव लग रहा है उसके बेसिस पे आप एक ग्रुप या एक पाइल चूज कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट्स देख के समझ नहीं आ रहा है देन मैंने कार्ड्स के ऑप्शंस भी रखे हैं, तो आप उन कार्ड्स को देखिए और जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव, इंट्यूटिवली जिसके प्रति आप ड्रॉन हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि यही मेरी रीडिंग है, इसी में मेरे लिए मैसेजेस और जो मेरे स्पाउस है, मेरे जो सोलमेट हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो आप चूज कीजिए। अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट है कि किसी का आपको कलर पसंद आ रहा है, किसी का आपको शेप पसंद आ रहा है और दूसरे का आपको अगर कार्ड पसंद आ रहा है, तो आप दोनों ही रीडिंग भी देख सकते हैं। हो सकता है कि जो आपके स्पाउस हैं उनका कोई मिक्स पर्सनालिटी हो जो दोनों रीडिंग्स में आपको दिखे। टाइम स्टैम्प में ऑब्वियसली मेंशन करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर जाके आप डायरेक्टली जंप कीजिए अपनी रीडिंग पर। और अभी थोड़ा सा सांस लेके 10 सेकेंड्स आप आराम से सोचिए बिना किसी प्रेशर के, और जो सबसे पहला ऑप्शन आपके मन में अपने आप आता है उसको चूज कर लीजिए। टेक योर टाइम। ऑल राइट, पाइल नंबर 1 जिन्होंने इसको चूज किया था, ये नेल पेंट को एंड इस कार्ड को, उनके लिए मैंने कार्ड्स ड्रॉ किए हैं। एंड लेट्स सी आपकी रीडिंग में क्या आया है। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। एंड लेट्स सी कि पहला कार्ड, दीज आर द कार्ड्स दैट आई ड्रू फॉर यू। और ये कार्ड्स मैंने भी नहीं अभी देखे हैं, आपके साथ साथ ही मैं इनको अनफोल्ड करूंगी और हम साथ में जानेंगे कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो कैसे हैं और क्या उनकी लाइफ है। पूरे तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। पहला ही कार्ड इज अ ग्रेट कार्ड फॉर लव। इट्स अ नाइट ऑफ कप्स। लुक एट दिस, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी। डेफिनेटली काफी इमोशनली मेच्योर। बाय द वे, दिस इज नॉट अ पर्सन जो कि इमोशनली इमेच्योर है, ये काफी इन लव पर्सन बट एट द सेम टाइम फुली मेच्योर्ड और रिस्पॉन्सिबल। अपने जो इमोशंस हैं उनको फ्रिवलसली वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ही कॉन्शियसली आपके सामने रखेंगे, बहुत ही कॉन्शियसली आपको बताएंगे। आपके ये पर्सन ऐसा होगा जो अपने जो मन की बात है, अपने दिल की बात है, वो बहुत ही अच्छे वर्ड्स में, बहुत ही रोमांटिकली, बहुत ही ज्यादा अच्छे कम्युनिकेशन इनका रहेगा आपके लिए। और ये जो पर्सन है ये वैसे नहीं होंगे कि पैसिव अग्रेसिव या मन में ही अपनी बातें रखने वाले। अंदर से तो प्यार करते हैं पर बाहर नहीं दिखाते, नहीं। ये जितना प्यार आपको अंदर से करेंगे उतना ही ये बाहर भी दिखाएंगे। नाउ लेट्स सी कि अदर कार्ड्स क्या कह रहे हैं and then we'll make a cohesive reading out of it. Oh, King of Swords. Now after Knight of Cups बिल्कुल King of Swords आए हैं। and let me see कि other cards क्या कह रहे हैं, and then collectively I'll show them to you. okay, थोड़ा सा यहाँ पे hurdles भी हैं but it is great क्योंकि यही एक अच्छी लव स्टोरी बनाता है। so see, let's start कि Knight of Cups। तो आपके लिए जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत ही प्यार करेंगे आपको, एंड उतना ही उनके जेस्चर्स में दिखेगा भी कि वो आपको पसंद कर रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं। सेकेंडली, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो अगेन मैंने शुरू में ही कहा था कि ये कोई फ्रिवलस एनर्जी नहीं है, ये कोई इमेच्योर पर्सन नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा मैच्योर और काफी ज्यादा जो गंभीर होते हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे पर्सन है। बिल्कुल भी खर्च नहीं करेंगे अपने शब्द बिना मतलब के, क्योंकि सोर्ड्स एनर्जी है, एयर एनर्जी और मैच्योर्ड एनर्जी है, तो उतना ही बोलेंगे जितना जरूरी हो। रोमांटिकली तो ये अच्छे है ही, पर अपने काम में
बहुत ही ज़्यादा डेक्स्ट्रस हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जीक्यूशन इनका रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इनको परफेक्शन पसंद होगा अपने काम में, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस बहुत है। जो ये किंग एनर्जी है ये एक्सपीरियंस्ड एनर्जी है। आपको कोई भी छोटा पार्टनर मुझे नहीं लगता कि मिलने वाला है, आपको कोई मिलेंगे। अगर आप लड़के भी हैं जो देख रहे हैं, आपको कोई ऐसा मिलेगा जो आपसे ज्यादा इमोशनली मैच्योर है। प्यार तो इमोशंस में दिखा रहे हैं ये, पर देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आए हैं, तो उसका मतलब है कि ये जो पर्सन है वो जो प्रैक्टिकल लाइफ है वहां ये बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी के साथ बिहेव करते हैं। और आपका जो स्पाउस होंगे आपके मिलने में डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन दिख रहा है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स भी आया है। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों मिल रहे हों एंड आपको या उनको कंफ्यूजन हो कि हमें ये रोड लेनी है या नहीं। आपकी लव स्टोरी में, या अगर आप अभी हैं भी, क्या पता ऑलरेडी ये पर्सन आपकी लाइफ में हो, पर आपकी लाइफ में जो वो बड़ा डिसीजन होता है शादी से पहले का, उससे पहले शायद एक प्रॉब्लम ऐसी आई या ऐसा अंदर से फीलिंग आए कि क्या हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, क्या मैं ये करूं, क्या मैं वो करूं। क्योंकि जो ये चैरियट कार्ड है ये एक अनस्टॉपेबल एनर्जी है जो रुकती नहीं है, पर उससे पहले चॉइस लेनी पड़ेगी। एक बार जो चॉइस ले ली फिर वो रुकने वाले नहीं है। बट क्योंकि 7 ऑफ कप्स यहाँ पे आए तो आई एम अज्यूमिंग कि इनके पास भी ऑप्शंस काफी होंगे, और जब आप इनसे शादी करना चाहेंगे तो चाहेंगे भी, अगर आप लड़के भी हैं जो देख रहे हैं, तो आपके मन में भी वो बड़ा डिसीजन लेने से पहले काफी ज्यादा क्वेश्चंस होंगे मन में कि क्या मैं इन्हें चूज करूं, क्या मैं अभी जल्दी शादी तो नहीं कर रही या कर रहा। हो सकता है कि शुरू में आपको इनकी पर्सनालिटी भी ना पसंद आए, या शुरू में आपको समझ ही ना आए, क्योंकि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि हम आगे देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। मैं इसके लिए अलग कार्ड्स निकालूंगी। बट देयर इज 5 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो, कुछ ना कुछ यहाँ पे नेगेटिव होगा। जब आप अपने स्पाउस से के बिल्कुल करीब होंगे, उनके मिलने के आपका शायद रिश्ता हो रहेगा, तो कोई ना कोई हर्डल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आसपास वालों की वजह से, हो सकता है कि ये अरेंज्ड मैच हो। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, अगर आप लोगों की अरेंज मैरिज होने वाली है, तो कहीं ना कहीं आसपास वाले कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बट द ग्रेट थिंग अबाउट दिस रीडिंग इज 6 ऑफ अल्टीमेटली यू बोथ आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट। ये बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेंस का कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पर रिकग्निशन उनसे मिले, मतलब आप दोनों एक दूसरे को रिकग्नाइज कर लो कि नहीं, यू आर मेंट टू बी विद ईच अदर। दैट्स हाउ ग्रेट इट इज कि इसमें अच्छा प्यार एंड यू नो ऑल द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आर देयर इन योर फ्यूचर स्पाउस। वो काफी ज्यादा मैच्योर हैं। और यहाँ पर जैसे ये चैरियट आया है तो होगा ही, हो नहीं सकता होगा, क्योंकि किंग भी है ना, तो वो ऑब्वियसली उनका स्टेटस बहुत अच्छा है। बट द प्रॉब्लम्स आर विद इमोशंस, कि मेंटली उनका कंफ्यूजन रहेगा या आपकी साइड से, एंड थोड़ा सा ईगो इश्यू आ सकता है। 5 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है, बिकॉज सोर्ड्स इज एयर, और एयर दिखाता है हमारा कम्युनिकेशन। तो मिसकम्युनिकेशन की वजह से, या कोई अफवाह या कोई गॉसिप जो लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं आसपास, उनकी वजह से शुरू में कोई प्रॉब्लम आ सकता है। बट देन इवेंचुअली इट इज गोइंग टू हैपन विथ योर सोलमेट। इट इज नॉट एन ईजी राइट डेफिनेटली, बट इवेंचुअली यू विल यूनाइट। नाउ लेट्स सी कि आपके आगे की रीडिंग क्या कहती है और कैसे ये कार्ड्स कनेक्टेड हैं। आई मूव देम ताकि मैं जगह बना पाऊं। Oh, so there is guilt, there is complacency, and there is mysticism. Very interesting. So देखिए, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, डेफिनेटली उनके मन में कोई गिल्ट है, या कोई चीज है जो उनको परेशान, अभी वो ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर वो कहीं ना कहीं परेशान हैं अपने ही मॉरलिस्टिक वैल्यूज को लेकर, या कोई ना कोई उनको वो स्टक फील कर रहे हैं अभी लाइफ में। उनकी जो प्रेजेंट डे
माइंडसेट है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि अभी आप जिनके रिलेशनशिप में हो उनको कोई ना कोई गिल्ट हो, क्या पता आप दोनों का झगड़ा हुआ हो और वो किसी तरीके के गिल्ट में हो, उन्होंने वो स्टक फील कर रहे हो, मे बी ही हर्ट यू और शी हर्ट यू एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग इट। पर कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर उनके माइंडसेट में अभी दिख रही है, बिकॉज उन्हें लगता है कि उनसे कोई गलती हुई है। ये इस कार्ड से भी कनेक्टेड है, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि जैसे जैसे जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो जैसे जैसे अपने बड़े डिसीजन के उस बड़े कमिटमेंट के पास आएंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और वहां से हो सकता है कि ये गिल्ट स्टेम हो कि क्यों उन्होंने इतना अच्छा रिश्ता खराब किया फॉर टेम्पररी बेसिस। और दूसरा कार्ड जो है कंप्लेसेंसी, कंप्लेसेंट हो जाना मीन्स उतने एफर्ट ना करना, एक तरीके का इनर्शिया आ जाना आपके अंदर। आपके जो पार्टनर हैं वो शायद ऐसे पीरियड से गुजर रहे हैं अभी या गुजरेंगे जब आप लोगों का डिफिकल्ट टाइम साथ में होगा, आपके रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में ही जो होगा, तो वो कंप्लेसेंट हो जाएंगे, उतने एफर्ट्स नहीं दिखाएंगे। और मैंने यहाँ पे कहा भी था कि ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन है जो प्रॉब्लम बनेगी बहुत ज्यादा, तो यही वो कंप्लेसेंसी है। बिकॉज अगेन यहाँ पे देखिए विंटर है एंड विंटर क्या होता है, दिस इज अ वेरी सैटर्न एनर्जी। तो जो यहाँ पे सैटर्न का इफेक्ट लग रहा है। हाँ, एक और चीज मैं कह रही थी कि मुझे इस रीडिंग में सैटर्न एनर्जी इसलिए भी हैवी लग रही है, एक तो राहु मरकरी एंड एक सैटर्न, इसलिए क्योंकि जो ये किंग आए हैं वेरी अडल्ट एंड सोर्ड्स एयर, दिस हैज अ वेरी सैटर्न थीम टू इट, क्योंकि जो किंग है वो मच्योर है, सैटर्न भी मच्योर होते हैं और सोर्ड्स है तो एयर है और सैटर्न तो है ही एयर प्लैनेट और एयर साइन को रूल भी करते हैं, एक्वेरियस को। तो आप में से हो सकता है कि काफी जो लोग हैं उनके जो पार्टनर हों वो एक्वेरियस हों और कोई ना कोई एयर साइन। जेमिनाई मैं इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि जेमिनाई थोड़ा सा यंग साइन हो जाता है, पर लिब्रा हो सकता है एंड आई थिंक एक्वेरियस। एंड जो दूसरा मुझे लग रहा है वो है आपके जो पार्टनर है मिस्टिसिज्म, क्योंकि यहाँ पर आया है स्कॉर्पियो, पाइसीज और कैंसर। अगेन नाइट्स ऑफ कप्स की बहुत अच्छी कैंसेरियन एनर्जी यहाँ पर है, बिकॉज ही इज सो लविंग। बिल्कुल भी जैसे कैंसेरियंस होते हैं ना, डरते नहीं है अपने इमोशंस को दिखाने में, ऑल्दो कम दिखाते हैं, पर जब दिखाते हैं दे आर वेरी वेरी आउटस्पोकन अबाउट हाउ दे लव, हाउ दे फील। तो जो आपके पार्टनर हैं वो जब इस डिफिकल्टी से जा रहे हैं उनको हेल्प करेगा मिस्टिसिज्म किसी तरीके का। और ये फिगरेटिवली भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो ओकल्ट में इंटरेस्ट ही रखते हों या कुछ हिडन चीजों में, पर उनको कहीं ना कहीं से कुछ हिडन मैसेजेस मिलेंगे जिनकी वजह से आप और वो मिलेंगे। बिकॉज ये रीडिंग प्राइमरीली इसी बारे में कि आप लोग कैसे आपस में मिलेंगे और उनका पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी उनके जैसे मैंने बताया काफी ज्यादा मच्योर तो है ही, कंफ्यूज थोड़े रहेंगे, बट हाँ क्योंकि सैटर्न एनर्जी बहुत है तो हो सकता है कि कभी कभी वो लेजी भी हो एंड बहुत ज्यादा ओकल्ट में इंटरेस्टेड भी हो, बहुत ज्यादा हिडन चीजों को पढ़ते होंगे, क्या पता वो भी टैरो में इंटरेस्ट लेते होंगे, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेते होंगे। आप क्योंकि देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली लेते हैं, तो ये आपका एक साथ आने का रीजन भी हो सकता है कि आप दोनों को ही ओकल्ट में बहुत बहुत ज्यादा ईसोटेरिक टॉपिक्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। नाउ ये काफी ज्यादा स्कॉर्पियो एंड पाइसीज एनर्जी भी है। मैं इस मिस्टिसिज्म को स्कॉर्पियो ज्यादा देख पा रही हूँ, तो अगर हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो स्कॉर्पियो साइन भी उनका हो और वो जो आपके पार्टनर रहेंगे उनका जो कनेक्शन इस कार्ड से और इस कार्ड से एंड इस 7 ऑफ कप से है, सो डेफिनेटली उनके पास इमोशनल बैगेज भी काफी है। जहाँ पे वाटर साइन या वाटर एनर्जी इतनी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तो सैटर्न हमें दिख ही रहा है एंड ये सोर्स में कुछ ना कुछ, तो आपको इनका इमोशनल बैगेज शेयर करना पड़ेगा। ये एक बड़ा थीम इस पूरे रीडिंग का निकल के आ ही रहा है, बिकॉज लुक एट दिस किंग ऑफ सोर्ड एज वेल, जो ज्यादा बात नहीं करेंगे शुरू में या बहुत ही ज्यादा रिजर्व्ड भी आपको लग सकते हैं। भले ही वो कितना भी दिखाना चाह रहे हो कि प्यार तो बहुत है, पर वो बहुत ही रिजर्व्ड फील करेंगे। उनको उनके काम के जो इश्यूज होंगे, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स को बहुत काम भी होते हैं,
वो कोई एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, या किसी कॉर्पोरेट में कोई हायर स्टेटस में भी जॉब कर रहे हो सकता है कि उन्हें ये सारे परेशानियां या ये सारा गिल्ट भी हो कि मुझे अभी अपना करियर बिल्ड करना है, मैं शायद इतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, स्टक फील कर सकती हूँ, क्योंकि ये भी स्टक एनर्जी है। सी हाउ द चेन्स आर देयर, एंड कंप्लेसेंसी, आपका माइंड ही आपको स्टक करके रख सकता है। तो आपका जो पार्टनर होगा वो फ्रिवलस नहीं है, जैसे मैं शुरू में कह ही रही हूँ, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल बैगेज के साथ आ रहे हैं, और आपको कोशिश करनी कि या तो आप वो बैगेज शेयर करें, और या आप वो ऐसा करें कि वो हील हो जाए। उनको ऐसा कुछ सजेस्ट कीजिए मिस्टिसिज्म के थ्रू, ऐसा कुछ सजेस्ट करें, या तो टैरो रीडिंग या कोई थेरेपी या कोई मेडिटेशन उनको सजेस्ट करें, या वो खुद ही इंटरेस्ट लें, जिनसे उनका जो बैगेज है वो कम होगा। नाउ लेट्स सी उनका माइंडसेट कैसा है, लाइक इमोशनली उनका जो चंद्रमा है वो किस में है। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज एंड अ फुल मून इन कैंसर। सो सी, बहुत ही ज्यादा कंट्रास्ट यहाँ पर है। कैंसर तो मैं आपको शुरू से कह रही हूँ कि ये रीडिंग बहुत ही ज्यादा वाटरी मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ पर जिस टाइप से किंग नाइट ऑफ कप्स आए हैं, मिस्टिसिज्म एंड 7 ऑफ कप्स, और बहुत ही ज्यादा इमोशनल बैगेज इस पर्सन के पास है। तो कैंसरियन एनर्जी यहाँ पे बहुत अच्छी निकल के आ रही है कि काफी आप लोग भी कैंसर हो सकते हैं, और आपके स्पाउस, और जरूरी नहीं कि वो सिर्फ कैंसर हो, लाइक उनका साइन या एसेंडेंट या लग्न, क्या पता उनका जो चंद्रमा है वो किसी नक्षत्र में हो, जैसे हस्ता, रोहिणी और श्रावण, इनमें उनका चंद्रमा हो सकता है कि वो साइन से कनेक्टेड ना हो, कि उनका जो पर्सनालिटी है वो ही ऐसा हो। और क्योंकि कैंसर है तो मैं बता दूं, वो गोरे होंगे कुछ के लिए, जो वो काफी गोरे होंगे, उनका राउंड फेस होगा, और उनके बाल थोड़े से थिन पर कर्ली होंगे आपके पर्सन के, राइट। और जो दूसरा यहाँ पर आ रहा है वो है फुल मून इन एरीज, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है, बहुत ही ज्यादा हेड स्ट्रॉन्ग, जो कि चैरिट एनर्जी से पता चल रहा है। और ये जो किंग है वो भी ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा हेड स्ट्रॉन्ग है। और एक ही पर्सन के अंदर देखिए काफी पर्सनालिटीज होती हैं, ऐसा कोई नहीं होता कि जो एक ही मोनोटोनस वन टोन्ड इंसान हो। काफी हद तक हो सकता है कि ये उनकी आउटवर्ड पर्सनालिटी की दुनिया को वो नजर आते हों कि वो कितने ज्यादा हेड स्ट्रॉन्ग है, इमेच्योरिटी से डिसीजंस ले लेते हैं। कई लोगों को लगता होगा कि ये सिर्फ काम के बारे में सोचते हैं और बहुत ही पैशनेट हैं, पर अंदर ही अंदर हो सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो, और उनके पास कोई हो ना अपनी बातें शेयर करने के लिए। क्योंकि अक्सर जो कैंसरियंस होते हैं वो होते तो काफी आउटस्पोकन है, पर उनके पास लोग इतने नहीं होते, उनको बहुत ही कम लोगों से अटैचमेंट होता है। जब होता है तो इतना ज्यादा अटैचमेंट होता है कि लाइफ लॉन्ग वो जाने ही नहीं दे सकते उस पर्सन को। सो ये उनका जो माइंडसेट, उनका जो इमोशनल एरिना है आपके स्पाउस का, वो काफी ज्यादा कंट्रास्ट करता है कि कभी जैसे काम की टाइम पे वो आएंगे तो फुल मून, एंड देखिए बोथ ऑफ दीज आर फुल मून, और ये कार्ड्स मैंने पहले नहीं देखे थे, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नेगेटिविटी है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव होता है। जो पूर्णिमा का चंद्रमा होता है एक्सट्रीमली पॉजिटिव, तो उनके पास दोनों गुण हैं। जितने वो काम में डेक्स्ट्रस हैं, जितने वो काम के प्रति आउटवर्ड जो दुनियादारी है, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके लिए, और जिम जरूर जाते होंगे, मैं बता दूं, क्योंकि एरीज आया है, मार्शन एनर्जी भी यहाँ पर है, और क्योंकि यहाँ पर किंग भी है अगेन, हु इज लुकिंग वेरी वेरी हैंडसम। तो जो आपके पर्सन होंगे डेफिनेटली बहुत ज्यादा पैशनेट होंगे, उनके काफी ज्यादा आपको लग सकता है कि इतना ज्यादा पैशन, इतनी ज्यादा एनर्जी किसी में कैसे हो सकती है। डेफिनेटली वर्कआउट भी करते होंगे। हो सकता है कि आप लोगों के लिए ये एक कॉमन पॉइंट भी हो कि आपको भी कोई ऐसा ही पर्सन चाहिए जिसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, मसल्स हो, क्योंकि फिजिकली काफी ज्यादा वो मार्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट अगेन इमोशनली या जो उनके डीप थॉट्स हैं वो काफी ज्यादा सीरीन, काफी ज्यादा इमोशनल, काफी ज्यादा सेंसिटिव आपके जो स्पाउस हैं वो होंगे। और या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि वो ऐसे दिखे और अंदर से लाइक वो दिखाते ना हो, पर उनके अंदर एक हिडन ड्राइव है। और मैंने स्कॉर्पियो के बारे में बात भी की थी, मिस्टिसिज्म। सो दिस एंड दिस आर इन टैंडम विद ईच अदर।
कि जो आपके पर्सन है उनमें काफी ज्यादा एक हिडन वाइब है, जो कि पैसिव अग्रेसिव भी उसको कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा और मार्स साथ में बनके पैसिव एग्रेशन दिखाते हैं। हाँ, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है और जो ये गिल्ट है ना, ये इसलिए भी आ सकता है कि जो आपके पर्सन है वो थोड़े से गुस्सैल हो सकते हैं, पर एकदम से आउटबर्स्ट नहीं आएगा। अंदर ही अंदर जो लोग अपने गुस्से को रखते हैं। अब ऑब्वियसली सबको चाहिए एक परफेक्ट स्पाउस, पर हर किसी में कोई ना कोई जो हर किसी में कोई ना कोई ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो जो आपके पर्सन होंगे वो थोड़े से पैसिव अग्रेसिव होंगे, और हो सकता है कि उनको स्ट्रेस भी बहुत होता हो, क्योंकि मार्स एंड मून मिलकर ये दिखा रहा है कि उनका जो पर्सनालिटी है वो हॉट एंड कोल्ड है। वो गुस्सैल भी हैं पर अंदर भी रखना चाहते हैं। दूसरी बात, एक से ज्यादा उनके इनकम सोर्सेज हैं। जो आपके पर्सन है वो सिर्फ जॉब नहीं करते, उनका कोई साइड हसल भी होगा, उनकी कोई बिजनेस भी होगा जिससे वो पैसा कमाते हैं डेफिनेटली, क्योंकि जो मार्स एंड मून है वो मिलकर जब देते हैं तो 2-3 सोर्सेज दे देते हैं इनकम के। तो पैसे की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली वो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। पर उनके जो इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं इमोशंस में रूटेड हैं, और मैं उनके पर्सनालिटी के कुछ और फैसेट्स देखना चाहती हूँ कि और उनकी पर्सनालिटी से हम क्या देख सकते हैं। ऑलराइट, वाइज वन, सी अगेन कितना ज्यादा अच्छा ये है, क्योंकि अभी हम सैटर्न को डिस्कस कर रहे थे, मैच्योरिटी को डिस्कस कर रहे थे, एंड ये आ भी गया है दिस ओल्ड लुकिंग पर्सन। हो सकता है कि आपसे काफी बड़े होंगे, मैंने शुरू में भी कहा था ये रीडिंग मुझे एक ऐसे पर्सन के लिए दिख रही है। आपकी जो स्पाउस होंगे उनका आपसे लाइक 5-6 साल डिफरेंस हो सकता है एज में, और या तो मेंटली इतना वो मेच्योर हो कि आपको लगे कि ये इंसान, इन्होंने बहुत लाइफ देखी है, इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि विजडम यहाँ पर है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस से जो विजडम आया है। और जो आपके पर्सन होंगे वो काफी ज्यादा वेल प्रोटेक्टेड भी हैं अपने एंसेस्टर्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे क्रो है। क्रो जो होता है, क्योंकि हमारे पितृ दिखाता है, तो हो सकता है कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो ही उनको गाइड करें आपकी तरफ, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं कॉन्स्टेंटली हमको गाइड करते हैं टूवर्ड्स आवर फ्यूचर्स। एंड शी वुल्फ तो एक वाइल्ड साइड भी है। सी यहाँ पे कितना अच्छा कॉम्बिनेशन, अगेन ये कार्ड्स मैंने पहले नहीं देखे, पर यहाँ पर आपको कितना अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कैंसर आया था, शांत, सीरीन, पीसफुल, एंड यहाँ पे एरीज जो कि वाइल्ड है, एंड शी वुल्फ अगेन जो कि एक वाइल्ड एनर्जी। तो ये पर्सन कॉम्बिनेशन है, अंदर से काफी ज्यादा सीरीन है पर बाहर से बहुत ही ज्यादा वाइल्डनेस, बहुत ही ज्यादा एनर्जी, बहुत ही हो सकता है कि इतना पैशन इनके अंदर हो कि आपको लगे कि हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ कैन समबडी बी सो पैशनेट एंड सो लविंग, क्योंकि डेफिनेटली इनकी कोई एडवेंचर स्ट्रीक भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफी ज्यादा एडवेंचरस ये पसंद है, स्पोर्ट्स इनको पसंद होगा, ट्रैकिंग पसंद हो सकती है, मार्शल आर्ट्स ये कर सकते हैं, जिम तो डेफिनेटली ये जाएंगे ही जाएंगे। पर कभी कभी बॉक डाउन होंगे अपने इमोशंस से, वहां पर आपको बचना है, क्योंकि कंप्लेसेंसी का कार्ड भी आया था। थोड़ी लेजीनेस कभी ना कभी हो सकती है और वो आपके प्रति भी हो सकती है। तो लेट्स सी कि क्या और ज्यादा प्लैनेट्स हो, काफी ज्यादा डिटेल्ड ये रीडिंग है। ओके, द साउथ नोड इज हियर, द 9th हाउस, एंड द कैंसर अगेन। सी इतना ज्यादा ब्यूटीफुल ये रीडिंग है। केतु आए हैं, द साउथ नोड, और अभी मैं डिस्कस कर ही रही थी कि हाउ ये पर्सन अंदर ही अंदर अपनी बातें रखता हुआ। केतु इज अ प्लैनेट जो कि बाहर चीजें बताता नहीं है, एंड अगेन यहाँ पे मैं इन दोनों को साथ में जोड़ना चाहूंगी, मिस्टिसिज्म एंड केतु। ये पर्सन कोई ना कोई हिडन इनके एस्पेक्ट्स होंगे जो एकदम से आपको दिखेंगे नहीं, काफी टाइम आपको इनके साथ बिताना पड़ेगा ताकि आप समझ पाए कि ये है क्या। ये आसानी से आपको समझ नहीं आएंगे। थोड़ा सा ब्रेक, केतु एक ब्रेक भी दिखाते हैं, तो या तो ये किसी रिलेशनशिप से गुजर चुके होंगे, एक रिलेशनशिप इनका टूटा हुआ, या आपके ही रिलेशनशिप में जब आप लोग शुरू में आएंगे तो कोई ना कोई ऐसा ब्रेक आएगा जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जिससे केतु कैंची का काम करते हैं बेसिकली। तो
तो थोड़ी सी बात कटेगी। और यहाँ पर इनका जो पर्सनालिटी है वो काफी ज्यादा इंट्रोवर्टेड हो सकती है शुरू में। जो हमने किंग ऑफ सोर्ड्स के बारे में भी बात की थी कि कम बोलेंगे, क्योंकि अंदर ही अंदर रखेंगे, है बहुत कुछ पर कम बात करेंगे। बट 9th हाउस आए हैं, सच अ गुड प्रोटेक्टिव, और ये वाइज वन भी। तो वाइज, एंड क्योंकि वाइज कौन होते हैं, 9th हाउस विजडम का हाउस होता है। तो आपके जो पति हैं वो बहुत ज्यादा वाइज, बहुत ज्यादा धार्मिक होंगे, बाय द वे फिलोसोफर टाइप, जो टीचर होते हैं, जो लोगों को गाइड करते हैं। हो सकता है कि ये एक्चुअल में कोई पीएचडी स्कॉलर या कोई प्रोफेसर भी हो। करियर पे मैं अभी आऊंगी लास्ट में कि क्या कर सकते होंगे कोहेसिवली। इनका जो करियर है वो मुझे दिख रहा है। एंड कैंसर अगेन, तो इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, बहुत ही इंट्यूटिव। अगेन केतु, तो आपके जो पार्टनर हैं वो ऑल इन ऑल बहुत ही ज्यादा छुपे रुस्तम जैसे पार्टनर हैं। उनके अंदर काफी ज्यादा क्वालिटीज होती हैं, जैसे हर इंसान में होती हैं, पर बहुत ही ज्यादा कंट्रास्ट है इनमें। बाहर से लोगों को लग सकता है कोई स्वभाव बहुत ही हैंडसम, जिम जाने वाला, अपना ख्याल रखने वाला, एडवेंचरस कोई इंसान जो कि काफी कुछ बिल्ड कर रहा है। बट अंदर ही अंदर ये वो होंगे जो शायद एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ते हों, क्या पता ये चैंटिंग करते हों, मेडिटेशन करते हों, स्पिरिचुअल होंगे, धार्मिक तो हैं क्योंकि 9th हाउस आया। इनके जो थॉट प्रोसेस है वो एक वेल बिल्ड स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस है, फ्रिवलेस नहीं। ऐसा नहीं कि आज कुछ सोच लिया कल कुछ और ही सोचेंगे। लीडर डेफिनेटली होंगे क्योंकि 9th हाउस जो है वो एक फायर साइन, लाइक 9th हाउस नेचुरल रूल करते हैं सैजिटेरियस, जो कि वाइल्ड फायर होती है। वाइल्डनेस यहाँ पर आया भी था, तो एक तरीके का वाइल्डनेस भी इनके अंदर है, बट वो भी स्ट्रक्चर्ड है। ये वाइल्ड ऐसे वाइल्ड नहीं है कि पार्टी में वाइल्ड हो गए। इनकी जो वाइल्डनेस है उसके पीछे भी बहुत बहुत ज्यादा रीजंस रहेंगे कि क्यों ये ऐसे वाइल्ड डिसीजंस ले रहे हैं, पर हैं काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड। और कैंसर आया है तो इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। पर अगेन कैंसर है तो डिफिकल्ट इमोशनल बैगेज है, क्योंकि जहां कैंसर आ गया समझ लीजिए कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मून इन, फुल मून इन कैंसर भी था। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि कप्स इतने हैं, 7 ऑफ कप्स है जो कि कंफ्यूजन है। तो कुछ ना कुछ पास्ट इनका खराब है, कुछ गिल्ट इनको पास्ट से है, या कुछ लॉस है, या कुछ इनके बैगेजेस हैं जो ये हटा नहीं पाए। तो इनकी तरफ शायद आपको वो शेयर करने पड़ेंगे। आप इनसे कैसे मिलेंगे या क्या हो सकता है, इसको एक टाइमिंग का कार्ड भी मैंने निकाला है। सो लेट्स से हर्डल्स इन योर वर्क टेक ब्लेसिंग्स ऑफ स्वीपर एंड ग्रैंडफादर, अगेन दिस ओल्ड एनर्जी। एंड पहले भी मैंने कहा था सैटर्न की एनर्जी भी यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों में से कईयों पे शनि दोष है। आई कैन सेंस इट बिकॉज जो डीले हो रहा है, कई लोगों का आपका डीले है इनको मिलने के लिए, तो उसको रिमूव करने के लिए जो आपसे नीचे काम करते हैं ना, जो क्लीनर्स हैं आपके घर में काम करते होंगे, या स्वीपर्स हैं, या जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके लिए कुछ कीजिए, उनको कोई गिफ्ट दे दीजिए, उनकी कोई सर्विस कीजिए, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी अपने स्पाउस के तरफ ज्यादा जाने में। ना काफी कुछ हमने इनकी पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस किया कि कैसी ये बाहर से तो बहुत ही ज्यादा पैशनेट है, अंदर से बहुत ही ज्यादा इमोशनल। पर इनका करियर में स्पेसिफिकली आपको बता देती हूँ जो कि मुझे लग रहा है। एक तो कोई हाई स्टेटस जॉब है डेफिनेटली, बिकॉज सी किंग ऐसे ही नहीं आते, और नाइट भी है तो कुछ ना कुछ बड़ा बिल्ड ये करना चाह रही है। ये इंसान एम्बिशियस है, ये बिल्कुल सर्विस बेस्ड कामों में ही अपना पूरा लाइफ नहीं लगाएगा, ये कुछ अपना बिल्ड करेगा। बहुत पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ दिस कि ये एक बिजनेसमैन है डेफिनेटली, क्योंकि इनमें वो क्वालिटीज हैं जो कि एक सीईओ में, स्पेशली विद द स्वॉर्ड एंड एयर, नेटवर्किंग बहुत ज्यादा करते हैं, कहीं ना कहीं कमर्शियल सर्कल्स में ये है, कॉरपोरेट सर्कल्स में, तो कुछ ना कुछ अपना बिजनेस ये बिल्ड कर रहे हैं। सेकेंडली इनकी डेस्टिनी काफी ज्यादा पावरफुल है। 9th हाउस है तो ये किसी ना किसी टाइप के मेंटर या गाइड भी हो सकते हैं किसी के लिए। हो सकता है कोई पीएचडी स्कॉलर या कोई प्रोफेसर ये होंगे, या क्योंकि 9th हाउस जो एनर्जी है वो अगेन बिजनेस, क्योंकि वेल्थ लक्ष्मी स्थान 9th हाउस को कहा जाता है। तो बिजनेस की एनर्जी मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा दिख रही है कि कोई ये बड़े बिजनेसमैन है। और जो दूसरा मैंने बता ही दिया कि ये कोई प्रोफेसर हो सकते हैं। और जो बाकी ऑप्शंस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि कैंसर भी आया है, ऐसी काफी ज्यादा कैंसेरियन एनर्जी है, तो ये किसी तरह के हीलर भी हो सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक डॉक्टर भी होंगे,
एंड मिस्टिसिज्म यहाँ पर है, साउथ नोड यहाँ पर है। सो साउथ नोड और मिस्टिसिज्म क्योंकि आए हैं केतु के बारे में, तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी करते होंगे। हो सकते हैं कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्पिरिचुअल चीज़ों में काम करते होंगे। जो आपको पिटफॉल्स हैं वो ध्यान में रखने की, इनको गुस्सा बहुत आता है, अंदर अंदर रखते हैं, तो आपके प्रति कभी कभी ग्रम्पी हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए रहेगा। तो आपको नेविगेट करना सीखना पड़ेगा, कि कैसे एक इमोशनल पर्सन के साथ नेविगेट किया जाता है। बाहर से ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी, बिकॉज ही वोंट बी लाइक अ क्राई बेबी, वो मैच्योरिटी से ही बिहेव करेंगे, तो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। देन जो और करियर ऑप्शंस में देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेटेड है, तो हो सकता है कि ये किसी लीडरशिप पोजीशन में है, कहीं ना कहीं किसी लीडरशिप पोजीशन में है। चैरिट कार्ड भी आया, तो अभी अपनी जर्नी की तरफ जा ही रहे होंगे। हो सकता है कि उस लीडरशिप पोजीशन को पाने के लिए अभी स्ट्रगल चल ही रही होगी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये किसी गवर्नमेंट जॉब या इस तरह का मुझे नहीं दिख रहा है ऑनेस्टली, पर जो दिख रहा है वो है एक क्योंकि केतु भी अगेन इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर एंड टेक से, बिकॉज केतु में वो पोटेंशियल है, मार्स में वो पोटेंशियल है इंजीनियरिंग का। सो कोई ना कोई टेक बेस्ड, कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई गाइडेंस से रिलेटेड प्रोफेशन में आपके हस्बैंड या आपकी जो वाइफ होंगी वो हो सकते हैं। और आप भी ये कार्ड्स देखिए और आप देखिए कि कहाँ आपको आपने जो कैरिकेचर या आपने जो, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वो कैसे दिखते हैं या वो मैच हो रहे हैं इस डिस्क्रिप्शन से। डेफिनेटली आपको कोई ना कोई सेरेंडिपिटी नजर आएगी, और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए रेलेवेंट है तो आप इसको क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आपको बाकी जुड़े रहना है बाकी 2 फाइल्स के लिए भी, तो आप जुड़ सकते हैं उन ग्रुप्स की रीडिंग के लिए। अदरवाइज थैंक यू एंड टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, आप में से जिसने भी ये पीस चूज किया था और शायद ये कार्ड चूज किया था, उनके लिए मैं कार्ड्स ऑलरेडी ड्रॉ कर चुकी हूँ, मैंने अभी ये देखे नहीं है। आप ही के साथ मैं ये जो रीडिंग है उसको अनफोल्ड करूंगी। सो लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में क्या है, आपके स्पाउस कैसे होंगे, उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। यहाँ पे टैरो कार्ड्स हैं, तो पहला कार्ड जो इसमें है वो है, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स। आप इस ब्यूटीफुल पिक्चर को देखिए एक बार, एंड मैं चाहूँगी कि आप क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल फैमिली दिखाई जा रही है। हो सकता है कि आपका फ्यूचर हो रिवर साइड में, आप अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ, आपके पेट भी वहाँ पर है, इतना फूड है, मतलब अबंडेंस है, खुश आप लग रहे हैं। दिस इज सच ए ब्यूटीफुल कार्ड। 10 ऑफ कप्स, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट आपके स्पाउस आपके लाइफ में जाएंगे। जजमेंट, ओ माय गॉड, अगेन ये एक मेजर अरकाना कार्ड है, जो मतलब कि जो आपके स्पाउस हैं वो आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, और ये होना ही लिखा है। माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही लवर्स एनर्जी यहाँ पे, कि आप दोनों सिर्फ एक नाम के लिए साथ नहीं होंगे, पर एक्चुअली अपनी कंपेनियनशिप, अपना जो साथ है उसको एंजॉय करेंगे। पहले मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगी जो अभी तक मुझे आपके स्पाउस के बारे में समझ आ रहा है, कि काफ़ी ज़्यादा फुलफिलमेंट यहाँ पर है। देखिए फैमिली का बैलेंस भी है, बैलेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे पूरी फैमिली है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको प्रायोरिटाइज करेंगे और अपनी बाकी फैमिली को नहीं करेंगे, या उन्हीं को करेंगे और आपको नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छा बैलेंस यहाँ पे स्ट्राइक होता दिख रहा है आपके स्पाउस और आपके बीच में, क्योंकि वो आपको डेट्स पे भी ले जा रहे हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुली आप लोग एंजॉय कर रहे हो साथ में, एंड साथ ही साथ जो आपके जब बच्चे होंगे होपफुली, या बाकी जो फैमिली मेंबर्स है उनके साथ भी एक छोटा सा पिकनिक हो रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। और दोनों ही कप्स है, तो कप्स एनर्जी आपको पता ही है, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जी है, और बहुत ही ज़्यादा मेंटल पीस यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड जजमेंट कार्ड आया है, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा ये
डिस्टाइंड है, जो होना है। दिस इज नॉट प्रिविलेज। जो आपके स्पाउस होंगे मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास्ट लाइफ कनेक्शंस, वैसे तो सभी के स्पाउस जो है वो डिस्टाइंड ही होते हैं, पर कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी इनसे है। हो सकता है कि पिछले जन्म में भी, पास्ट लाइफ्स में भी जो आपके स्पाउस हैं वो आप ही के पार्टनर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। लेट मी अनफोल्ड अदर कार्ड्स टू सी कि ज़्यादा कोहेसिव पिक्चर क्या है आपके स्पाउस के बारे में। उनका नेचर यहाँ पे थोड़ा समझ आने लगा है। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल तो हैं, पर वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल भी है, बिकॉज ये फूल कार्ड है। इसमें बहुत ज़्यादा मर्क्यूरियल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल, बहुत ही ज़्यादा मजाक करने वाले, सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत अच्छा हो सकता है। जोक्स क्रैक करेंगे वो, बहुत ही ज़्यादा यंग दिखेंगे अपनी एज से, बहुत ही ज़्यादा लाइट हार्टेड उनका जो बिहेवियर होगा वो आपके साथ रहेगा। बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा माहौल जिसको मैं कहूँगी। कोई हैवीनेस अभी तक इस रीडिंग में नहीं है। ऑब्वियसली किसी की भी लाइफ इतनी वन टोन्ड या परफेक्ट नहीं होती है, बट एटलीस्ट जब आप उनसे मिलेंगी तो ये आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसी कुछ आपकी लाइफ दिखने वाली है। इतना ज़्यादा अबंडेंस, आपको लगेगा कि आप बहुत रिच हो गई हैं। शायद वो इमोशनल एनरिचमेंट हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है। आपको लगेगा कि आप अपने डेस्टाइन पार्टनर के साथ हो और ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा। एंड 2 ऑफ कप्स, जिसमें इतनी सुंदर डेट दिख रही है, इतना दोनों के कप फुल है, मतलब दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा खुश है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में जितने खुश होंगे आप भी उतनी ही खुश होंगी या होंगे अपने लाइफ में। किसी का भी कम नहीं भरा हुआ है कप। आप देखिए इसको एक बार, दिस इज इक्वालिटी। इक्वली खुश होंगे आप दोनों, एक दूसरे से एनरिच करेंगे एक दूसरे की लाइफ को। एंड देन हियर, यहाँ पर इतना केयर फ्री। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अभी बर्डनड हो किसी प्रॉब्लम में, किसी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे मैं इतने सडनली खुश हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, बट ऐसा डेफिनेटली होगा जब आपके स्पाउस आपकी लाइफ आएंगे। द करेक्ट पार्टनर कैन चेंज योर लाइफ। आपका आउटलुक इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा। लेट्स सी के आगे क्या होगा। द टावर मोमेंट इज देयर ऑफ कोर्स, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग होगी आपके पार्टनर के साथ आपकी। जो आपके स्पाउस होंगे उनसे मिलने का, हो सकता है कि आप फैमिली के थ्रू मिलें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग भी हैं। 10 ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि यहाँ पर बाकी लोगों के वजह से आपका कनेक्शन बने, आप दोनों मिलें, तो आप लोगों के इंटरफेरेंस से मिले। शादी में हो सकता है, किसी पार्टी में, क्या पता ऐसे ही किसी पिकनिक में आप अपने फ्रेंड्स के साथ गए हो एंड आपको कोई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके पार्टनर से, बट इवेंचुअली देयर इज गोइंग टू बी अ टावर मोमेंट, जो कि बिल्कुल बुरी बात नहीं है, जो कि एक रियल शो डाउन होगा आपके रिलेशनशिप का। जो भी आपने सपने देखे होंगे उनमें एक रियलिटी चेक आपको मिलेगा कि अच्छा नहीं, सब कुछ इतना प्लेफुल नहीं है। कुछ रियलिटीज भी हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जो शादी या क्योंकि ये स्पाउस के बारे में रीडिंग है, आपके फ्यूचर हस्बैंड या आपकी फ्यूचर वाइफ, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं और कुछ हैवी एनर्जी है। बस केतुवियन मैं इसको बोलूंगी, बहुत ही ज्यादा केतु यहाँ पर एक्टिव हो रखे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप और आपके जो पार्टनर हैं दोनों के ही बीच में बहुत ही ज्यादा एक टावर मोमेंट होने वाला है, जिससे आपके रिलेशनशिप को शुरुआत में एक छोटा झटका जरूर लगेगा और हो सकता है आपको लगे कि सब खत्म हो गया, बट सी नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आ गए। नाउ दिस, ही इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली मेच्योर। ही इज नॉट गोइंग टू बी, क्योंकि यहाँ पर अगर पेज आया तो मैं समझती कि ये एक इमेच्योर इंसान है जिसको शायद हैंडल नहीं करना रहा है, पर नहीं, ही इज अ नाइट, सो ही इज रीजनेबली मेच्योर। और क्योंकि सोर्ड्स आया है तो यू विल बी एबल टू गो थ्रू दिस रफ पैच वेरी क्विकली। आप दोनों फाइट कर लोगे इसको एंड इजिली मूव अहेड कर जाओगे विद अ न्यू विगर, सो देयर आर नो इश्यूज। आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, बट दिस टावर मोमेंट यू हैव टू अवॉइड। हो सकता है कि अगर अभी आप रिलेशनशिप में हो, आपका रिलेशनशिप ऐसे स्टार्ट हुआ बिल्कुल ड्रीमी नोट पे, आपके जो पार्टनर हैं वो इतने ही मस्ती करने वाले, इतने ही फन लविंग हो, एंड सडनली आप लोगों का शायद एक ब्रेकअप हुआ है, बट इवेंचुअली यूल गेट टुगेदर इफ दैट्स योर स्पाउस यूर टॉकिंग अबाउट। क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेक है वो परमानेंट डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज ये एनर्जी दिखाती है कि आप लोग डेफिनेटली कम्युनिकेशन के थ्रू, डेफिनेटली अपने फाइटिंग स्पिरिट के थ्रू ओवरकम कर जाएंगे जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोगों का। दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग।
लेट मी सी कि आगे उनके जो पर्सनालिटी होगा वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में या क्या करेंगे. लेट मी जस्ट गो थ्रू दैट. सो फॉर दैट, जॉय. सी कितना सेरेंडिपिटी आपको दिख रहा है. दिस 10 of Cups, देयर इज दिस फूल कार्ड विच इज केयर फ्री, देन देयर इज दिस जॉय कार्ड. सेकेंडली, बैलेंस. यस, बैलेंस आउट हो जाएंगी. ओ माई गॉड. एंड सोलमेट. डेफिनेटली मैं बता ही रही थी कि ये कोई पास्ट लाइफ या इसमें क्योंकि जजमेंट आया है तो ये कोई बड़ी रीडिंग. एंड अगेन टावर, मैंने कहा केतु का इसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है. एंड केतु भी हमारी पास्ट लाइफ को दिखाते हैं कहीं ना कहीं, पास्ट लाइफ से रिलेटेड. एंड यहाँ पे 16 नंबर है 7 विच इंडिकेट्स केतु ऑल्सो. एंड पास्ट ट्रॉमा, पास्ट इमेजेस, पास्ट मेमोरीज, और जो भी हमारी लाइफ में हम पास्ट में कर चुके हैं, जिसको अप्रूव कर चुके हैं और नई तरफ बढ़ चुके हैं, वो हमें दिखा रहा है. सो आप शायद पहले मिले हुए हो किसी लाइफ टाइम में. ऑलराइट, किसी ना किसी लाइफ टाइम में आप लोग पहले मिल चुके हैं. एंड क्योंकि यहाँ पे सोलमेट खड़ा है एंड बैलेंस भी. सी बैलेंस आउट ऐसे हो रहा है कि देयर इज सो मच पॉजिटिविटी, सो मच फन हेयर, अ लाइट एनर्जी, बट एट द सेम टाइम ये डीप जो कनेक्शंस हैं वो भी आ रहे हैं. सोर्स भी हैं, विच मीन्स कि काफी ज्यादा कम्युनिकेशन होने वाला है, काफी ज्यादा एक्सचेंज होगा आप दोनों का. आपके जो वर्ड्स हैं काफी ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, बट ओवरऑल देयर इज अ बैलेंस. खुशी भी होगी और वो जो सीरियसनेस है, वो जो सिवियरिटी है इस रिलेशनशिप की, वो भी रहेगी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेल कूद है इस रिलेशनशिप में और सिर्फ डेट्स पे जा रहे हैं. बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन, डीप आर्ग्यूमेंट्स या डीप कॉन्वर्सेशंस भी हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सोलमेट कनेक्शन है. काफी ज्यादा बैलेंस है बेसिकली, एक लाइटनेस और एक हैवीनेस के बीच में. एक तरफ फूल है जो लाइट है और एक तरफ एक टावर मोमेंट है जो कि आपको फोर्स कर रहा है कुछ टफ डिसीजंस लेने के लिए. लेट्स सी कि जो आपके पार्टनर होंगे, क्या उनमें डोमिनेंट एनर्जीज हैं, कैसे आप उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं अगर आपके जो करंट पार्टनर है वो इस बिल को फिट कर रहे हैं या नहीं. सो आई गॉट एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. सी अगेन द बैलेंस कैसे बनाया जाएगा. और फुल मून इन पाइसीज, जो कि हम शुरू में बता ही रहे थे कि बहुत ज्यादा ये वाटर एनर्जी यहाँ पर है, बिकॉज 2 of Cups है, 10 of Cups है. शुरुआत में ही जो आ गए थे तो दिखा रहा है कि वाटर साइन काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली यहाँ पर आए हैं. एंड मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो भी दिख रहा है बाय द वे, बिकॉज दिस इज सो रेड, सो मार्शियन, कुछ मार्शियन क्वालिटीज भी हैं. पर जो ये पाइसीज है, ये फ्री स्पिरिटेडनेस, ये डीप जो स्पिरिचुअलिटी या सेंस ऑफ फ्रीडम बोल लीजिए, ये बहुत ज्यादा इस कार्ड के साथ, जिसमें बहुत ज्यादा केतु की एनर्जी है, बहुत ज्यादा अपरूट होने की. क्योंकि पाइसीज क्या होता है, इसको बंधन नहीं पसंद. जो पाइसीज होता है उसको वो फ्रीडम पसंद करता है. तो जो आपके पार्टनर होंगे पॉसिबली वो भी चाहेंगे कि आप दोनों फ्री स्पिरिटेड रहें. अगेन फूल भी यहाँ पर काफी ज्यादा रीप्ले हो रही है ये थीम्स के. बहुत ज्यादा नहीं सोचना, बहुत ज्यादा बंध के नहीं रहना है, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग आप दोनों करेंगे. यहाँ पर एडजस्टमेंट की बात की जा रही है कि कुछ एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड होंगे. जो अच्छा है वो तो है ही, जैसे फैमिली है, सब कुछ एक बैलेंस स्ट्राइक हो रहा है, पर एडजस्टमेंट्स इसमें जरूरी हैं, जो कि हर स्पाउसल रिलेशनशिप में जरूरी होते हैं. पर जो आपके पार्टनर हैं वो स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा पाइसियन हो सकते हैं, लिटरली भी. एंड उनकी पर्सनालिटी भी वैसी हो सकती है. हो सकता है कि केतु उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि केतु बहुत अच्छा करता है वाटर साइंस में, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी आया है. एंड दूसरा हो सकता है कि वो जुपिटर उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि अगेन कप्स आए तो जुपिटर भी एग्जॉल्ट होते हैं एक वाटर साइन कैंसर में. तो उनकी जो पर्सनालिटी है वो पूरी बैलेंस के बारे में लिख रही है. वो बहुत ज्यादा डीप भी हैं पर ऊपर से बहुत ज्यादा फन लविंग भी हैं. सो ये जो बैलेंस है वो उनकी लाइफ में क्रूशियल नजर आ रहा है. और उनको सपने भी काफी ज्यादा विविड आते हैं. ये हो सकता है कि आपको भी वो सपनों में आते हैं, क्योंकि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है. तो हो सकता है कि आप लोग सपनों में ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हों या कर रहे हों. पर्सनली मैं भी बहुत ज्यादा रियल ड्रीम्स देखती हूँ और ये बिल्कुल भी फ्रिवलेस बात नहीं है. दिस इज वेरी वेरी रियल. सो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो मुझे बहुत ही ज्यादा
प्रैक्टिकल तो ठीक है, पर बहुत ही ज़्यादा सरफेस लेवल का नहीं है, ये सोल लेवल का कनेक्शन है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा डेप्थ आ चुकी है विद दीज कार्ड्स, विद दिस कार्ड, विद दिस। बहुत ही ज़्यादा अनसेड चीज़ें यहाँ पर हैं, बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन, शायद ये ना हो कि सब कुछ बातों में ही हो रहा है, काफ़ी कुछ अनसेड रहेगा। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल जॉय, बहुत ज़्यादा खुशी आप दोनों की लाइफ में आएगी एक दूसरे से, क्योंकि ये पिक्चर तो आप देख रहे हैं, पर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आपको स्ट्राइक करना है, काफ़ी ज़्यादा आपको ये भी सोचना है कि जो रियल पार्ट्स है, जो हमारे रियल इश्यूज हैं, वो भी हमेशा हम डिस्कस करते रहें। नाउ लेट्स सी कि क्या उनके जो प्लैनेट्स हैं, क्या उनका जो कुंडली में डोमिनेंस है, वो किन चीज़ों की हो सकती है। तो फर्स्ट द कार्ड दैट हैज कम इज मर्करी। से अगेन मैंने शुरू में ही कहा था कि इसमें मर्क्यूरियल एनर्जी मुझे बहुत नजर आ रही है, बिकॉज ऑफ द फन। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा फन लविंग है ऊपर से लोगों को, और यूथफुल भी मैंने कहा था, यंग होंगे, अपने जो एज से यंग दिखेंगे। जो लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि कितने फन लविंग हैं, कितने ज़्यादा इनमें इनमें बिल्कुल भी एक ट्रेस नहीं है बुढ़ापे का, चाहे उनकी एज बढ़ी भी हो, पर वो इतने ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं लाइफ में, या एडवेंचरस से ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा होपफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसमें नेगेटिविटी नहीं होती, लाइफ को वो अभी भी एज अ गेम देखते हैं, एक जो वो खेल सकें, जो इंजॉय कर सकें। सेकेंडली कैप्रिकॉर्न, सी कितना ज़्यादा कंट्रास्ट, ये आपके जो पर्सन है ना, ही इज ऑल और शी इज ऑल अबाउट कंट्रास्ट। ऊपर से गेम खेलना है, पर बहुत सीरियस काम करना है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न से ज़्यादा सीरियस साइन नहीं है, मरकरी से ज़्यादा फन लविंग और गेम्स खेलने वाला कोई नहीं है, कैप्रिकॉर्न से ज़्यादा मेहनत करने वाला एंड प्रैक्टिकल कोई नहीं है। द गुड थिंग इज कि बहुत ज़्यादा एयर भी यहाँ पर है, तो आपके जो पार्टनर होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे अपनी एक तो इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे 2 बार आ चुके हैं। कैप्रिकॉर्न वैसे तो अर्थ साइन है डेफिनेटली, तो वो कुछ फिक्स्ड कुछ उसमें इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि क्या कह सकते हैं कैप्रिकॉर्न से हम, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा बिल्ड करते हैं, जिनको सीईओ बनना होता है, या जिनको पब्लिक का लीडर बनना होता है, क्योंकि सैटर्न है, सैटर्न पब्लिक को दिखाती है, उनसे जो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आते हैं, वैसे टाइप के लोग जो स्क्रैच से मेहनत करते हैं, कुछ बहुत ही बड़ा बना देते हैं। एंड मर्करी इज हियर, जो कि सबसे अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। लेट्स सी अनदर हाउस, द 5th हाउस। ओके, सो दिस इज एक्सट्रीमली रोमांटिक। जो 5th हाउस होता है वो आपके रोमांस का हाउस है। हो सकता है कि जो आपके स्पाउस होंगे उनका जो 5th हाउस होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, या जो उनके मेजर प्लेसमेंट्स हैं, उनका जो चंद्रमा है वो 5th हाउस में हो सकता है। जो लियो है वो उनका लग्न साइन या उनका राशि भी लियो हो सकती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्टार्क पर्सनालिटी वाले इंसान है। जैसे वो लोग होते हैं ना जो दिन में तो कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे काम कर रहे होते, पर शाम को आके टेनिस खेल रहे होते हैं, दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। ऐसा नहीं कि काम ही करना है रात के 12 बजे तक, बस अपना लैपटॉप लेके बैठे, ऐसे नहीं होंगे। उनका बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपके स्पाउस का, जो बहुत ज्यादा सीरियस हैं अपने मटेरियल गोल्स को लेकर, बट एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा मज़े भी कर रहे हैं, इनको घूमना भी है, इनको ट्रैवल करना है, केयर फ्री भी ये होना चाह रहे हैं। आपसे इनका सोलमेट कनेक्शन है, आपके साथ बहुत ही अच्छी सुंदर लाइफ ये बिल्ड करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए सीरियसनेस है, ये मत समझिएगा कि मरकरी है तो वो अनसीरियस हो गए, नहीं। ऑल द गुड क्वालिटीज ऑफ, ऑल द फन ऑफ मरकरी जो लाइफ को जीने लायक बनाता है, एंड ऑल द सीरियसनेस, एक बहुत ही अच्छा बैलेंस कार्ड यहाँ पे आया भी था। लेट मी री एंगेज विद दिस। ये बैलेंस है ना जो एग्जैक्टली आपको दिखा रहा है कि द राइट काइंड ऑफ फन इज देयर, द राइट काइंड ऑफ सीरियसनेस इज देयर। 5th हाउस जो कि बहुत ही बैलेंस हाउस खुद है, एक लक्ष्मी स्थान है, जो 5वां घर होता है। आपकी सारी खुशियां, आपका रोमांस, आपके आने वाले बच्चे, डेफिनेटली किड्स आर देयर इन दिस रीडिंग, इन दिस कनेक्शन। और यहाँ पे भी बच्चे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंस आपके बच्चे आपके लिए रखेंगे, आप साथ में कितने बच्चे आपके जो स्पाउस हैं कितना इन्वॉल्व है अपने बच्चों के साथ, बिल्कुल आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ रहे हैं कि जाओ अकेले हैंडल करो, नो, यू आर टुगेदर।
टुगेदरनेस बहुत है, कंपेनियनशिप बहुत है। फिफ्थ हाउस ये भी होता है कि जो हमारी ट्रू खुशियां हैं, जो हमको एज अ ब्लेसिंग, हमारा पूर्व पुण्य फिफ्थ हाउस होता है। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाह रही हूँ कि जैसे यहाँ पे सोलमेट का कार्ड आया है, जिस पास्ट को दिखाता है, जो जो टावर मोमेंट है हमारे, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा पूर्व पुण्य है। जो ये पर्सन है ना आपका, ये आपका गुड लक है पिछले जन्म से के अच्छे कर्मों से जो आपको मिल रहा है। आपने बहुत अच्छे जो कर्म किए हैं, एज अ रिजल्ट ये इंसान आपके पास आ रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ खुशियां देने के लिए। दैट इज हाउ योर मैरिज इज गोइंग टू बी दैट ब्यूटिफुल। इट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग। लेट मी सी कि एक दो लेयर्स हम उनकी और खोल सकें कि वो क्या करते हैं। स्काई फादर एंड लॉर्ड, सी डेफिनेटली कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन। मैं बता रही थी ना, वो लोग जो स्क्रैच से शुरू करते हैं फिर सीधे सीईओ बनते हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए काम करेंगे, क्योंकि उनके जो गोल्स हैं वो स्टेबल हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है और इतने मज़े भी करे, तो डेफिनेटली ही हैज़ टू बी रिच, बिकॉज इतनी अबंडेंस आजकल के ज़माने में ऐसे ही नहीं आ जाती है। डेफिनेटली समबडी जो कि एक स्टेटस में कहाँ पे, फिफ्थ हाउस आया अगेन, जो नेचुरल लियो है, तो डेफिनेटली ये कोई गवर्नमेंट जॉब के इंसान हो सकते हैं, कोई हायर पोजीशन में हो सकते हैं, या अगर कॉर्पोरेट में होंगे, बिजनेस में होंगे। बेसिकली कॉर्पोरेट में मैं इनको एम्प्लॉय के रूप में नहीं देख पा रही हूँ, बट आई थिंक ही समबडी जो डायरेक्टर लेवल पर होते हैं या इवेंचुअली बनेंगे। हो सकता है कि जब आप लोगों की शादी हो तब वो एम्प्लॉय हो, बट इवेंचुअली दिस पर्सन इज गोइंग टू बी दिस, क्योंकि इनको अथॉरिटी एक ना एक दिन लेनी ही होगी। एंड माइंड यू, ये वैसी अथॉरिटी नहीं है कि जो इनको गलती से मिल गई है, ये स्क्रैच से बनाएंगे, क्योंकि मरकरी एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी इज देयर, जो लोगों से कम्युनिकेट करके, उनसे बातें करके सब कुछ खुद कमाएंगे, जो इनको नेचुरली गिफ्टेड नहीं मिलेगा, इनको बनाना पड़ेगा। एंड स्काई फादर, आपको कहा जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए इंस्टिंक्ट्स पे। अगेन जजमेंट, यहाँ पे कोई बड़ी पावर्स हैं जो प्ले में है, क्योंकि जो फिफ्थ हाउस पूर्व पुण्य की हमने बात की, सोलमेट, ये कनेक्शन इतना पुराना है। और यहाँ पर क्योंकि एक प्रोटेक्टिव फिगर आपके अराउंड है, जो प्रोटेक्ट कर रहा है आप दोनों को, आप दोनों के कनेक्शन को, जिससे कि आप दोनों की जो शादी है वो कोई भी डिफिकल्टी जो है उससे आगे आ जाएगी विदाउट एनी इश्यूज। स्पेशली अननोन चीज़ों को ऐसे ट्रस्ट कीजिए कि बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। जब आप अपने स्पाउस के साथ होंगे तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि थिंकिंग वो ऑलरेडी करते हैं, मैंने बता दिया कितने मर्क्यूरियल हैं। आप बस ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस को और इन्जॉय कीजिए उनके साथ, बिकॉज दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस इस पूरी रीडिंग में है, एक सेफ्टी नेट है यहाँ पे। एंड लेट मी सी कि मैंने कुछ एक और कार्ड आपके लिए निकाला था। ऑन डेट 2/11/2029 ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ टेक मदर। और हाँ, तो देखिए आपके लिए ये गाइडेंस इस तरीके से आई है कि अगर आपको अपने स्पाउस के साथ जल्दी मिलना है, या आप चाहते हैं कि अगर आप ऑलरेडी किसी टावर मोमेंट से गुजर रहे अपने रिलेशनशिप में और वो आपके स्पाउस हो सकते हैं, तो आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं कि किसी बड़ी उम्र की लेडी को या अपनी ही मदर को 2/11/20 बेसिकली जो मून रूल्ड डेट्स होती है ना चंद्रमा की, उसमें आप किसी न किसी लेडी की हेल्प कीजिए, किसी न किसी ओल्डर लेडी, किसी न किसी आपकी मदर की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको लगेंगी। एंड उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेफिनेटली आपका जो शादी का या सपना है, या जो आपके स्पाउस से मिलने का सपना है, उनके साथ लाइफ बनाने का सपना है, वो डेफिनेटली पूरा होगा। और अगर आप किसी डाउन ट्रॉडन लेडी, जरूरी नहीं कि आपकी ही मदर हो, किसी की भी मदर हो जिनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो, उनकी हेल्प आप कीजिए, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा अच्छा असर मिलेगा। स्पेशली मून इसलिए कि यहाँ पर फुल मून इन पाइसिस भी आया है। सी, फुल मून एक बहुत बड़ी एनर्जी होती है पूर्णिमा की, तो अगर वो डेट किसी पूर्णिमा पे है तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड पाइसिस है तो वाटर साइन है, तो जनरली मुझे यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आ रही है जो कि मैं इग्नोर कर रही थी, बट आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर कि यहाँ पे कोई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल बैगेज और बिट्रेयल से भी आ रहे हैं। वाई एम आई सेइंग दिस, क्योंकि मून का इतनी बार आना, मून की रेमेडी, किसी ना किसी का जो पास्ट है वो अनरिजॉल्व है,
कोई ना कोई दुख है पास्ट में जो कि रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। मदर से रिलेटेड भी हो सकता है कि आप इसीलिए अपने स्पाउस में वो सपोर्ट ढूंढेंगे, क्योंकि आपको घर पे नर्चर नहीं हुए हैं। आपका जो होम एनवायरनमेंट है वो ही इतना ज़्यादा टॉक्सिक, या आपको लगता है कि मुझे घर पे ही इतना प्यार नहीं मिला, घर से दूरी हो गई है, तो आप वो प्यार फिर आपके स्पाउस में ढूंढेंगे और आपको मिलेगा भी। सो देर आर नो प्रॉब्लम्स एज सच। सोलमेट वो आपके हैं ही। And this is by far one of the most beautiful readings I've ever done. There is a lot of joy here. There is a lot of support here. पर आपके जो स्पाउस होंगे उनके करियर के बारे में मैं थोड़ा और टच कर दूं। लेट्स सी। एक हमको काफ़ी अथॉरिटेटिव तो वो लग ही रहे, हाँ वो कोई जज हो सकते हैं, क्योंकि सी जजमेंट 2 बार, लाइक बैलेंस हैज कम, लिब्रा हैज कम, एंड देयर इज जजमेंट कार्ड ऑल्सो। एंड जो ये स्काई फादर है, somebody who is in charge, somebody who is mature, somebody who takes care of other people, तो आई थिंक वो जुडिशरी में भी काम कर सकते हैं, वो लॉयर भी हो सकते हैं जो आपके हस्बैंड हैं, बट डेफिनेटली कुछ ऐसा काम करते होंगे जो लोगों से भी जुड़ा हुआ होगा, जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों, क्योंकि केप्रिकॉन आया है। इनका गोल ही लाइफ में एक तो पैसा कमाना है, 5,000 10,000 स्टेटस इनको पसंद है। ऑब्वियसली अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, अपनी जो मॉनेटरी लाइफ है, उसको ये इग्नोर नहीं करते होंगे। पर ये एक जज हो सकते हैं, ये एक आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, एक बड़ी लेवल पे डायरेक्टर या सीईओ या सीओओ हो सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे जॉब्स हैं। एंड अगर ये अभी ग्रो ही कर रहे हैं, जैसे आप लोग अगर यंग हैं और यंग एज में ही आप लोग मिल जाएं, क्योंकि यहाँ पे यंग एनर्जी काफ़ी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे बहुत डिले होगा आपके स्पाउस में मिलने में, और डिले हो चुका होगा तो आपके जो स्पाउस होंगे वो यंग लुकिंग होंगे डेफिनेटली। लाइक उनमें ओल्ड या ऐसा बुढ़ापे का कोई साइन है ही नहीं, होंगे वो बहुत ही फिट और बहुत ही यंग लुकिंग। आपको ऑलमोस्ट लग सकता है कि ओ माय गॉड, कोई अपनी एज के हिसाब से इतना यंग क्यों दिख रहा है। पर वो अभी अगर उस रास्ते में भी है कुछ बनने के, तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोड भी है, तो कुछ ऐसा करेंगे वो जिसमें वो लीडरशिप है। वो आर्मी में भी हो सकते हैं बाय द वे, बिकॉज सोड एंड अथॉरिटी, आर्मी में जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास भी काफ़ी अथॉरिटी और हायरार्की होती है। वो लोग भी काफ़ी मज़े कर रहे होते हैं ऑन द आउटसाइड, पर जो उनकी एक्चुअल जॉब है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब होती है। तो डेफिनेटली ये है। एंड आपके जो हस्बैंड है वो नेवी में भी हो सकते हैं, बिकॉज द पाइसीज इज देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर एनर्जी एज वेल, देयर इज दिस थंडर स्टॉर्म एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक वो सी ट्रैवल भी काफ़ी करते होंगे। आपके जो आप में से कई लोग हैं जिनके जो स्पाउस हैं वो नेवी में भी हो सकते हैं। सो या दैट्स इट अबाउट दिस पाइल। आई थिंक हमने वो डिटेल में कवर किया है कि कैसे आपकी लाइफ होने वाली है शुरू से लेकर लास्ट तक। आई थिंक दिस इज अ ब्यूटिफुल रीडिंग। बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव आपके स्पाउस हैं। कभी कभी प्रॉब्लम्स आएंगे, दैट इज़ गिवन, बट आई थिंक कुछ भी जो अच्छी चीज़ें हैं वो डेफिनेटली ज़्यादा हैं जो कि डिफ़िकल्ट मोमेंट्स है। डिफ़िकल्टी इसलिए क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो थोड़ी खींचातानी तो है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव हेयर, लॉट ऑफ सपोर्ट, लॉट ऑफ केयर। सो एंजॉय दैट, चेरिश दैट। और जो भी टावर मोमेंट्स होंगे उसके लिए आप अकॉर्डिंगली रेमेडी कीजिए एंड वेट फॉर द गुड थिंग्स टू हैपन इन योर लाइफ। थैंक यू। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप नेक्स्ट रीडिंग भी देख सकते हैं। अदरवाइज हैव अ नाइस डे। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये प्रोडक्ट दिस राउंड लिप प्रोडक्ट अगर आपने चूज़ किया है या फिर ये कार्ड आपने चूज़ किया, देन ये आपका नंबर अब आ चुका है एट लास्ट। बट आई होप कि आप ऑलरेडी स्किप करके अपनी रीडिंग के लिए आ गए होंगे, बिकॉज अदर रीडिंग्स वर ऑल्सो वेरी लॉन्ग। सो लेट्स डायरेक्टली जंप टू हाउ योर स्पाउस इज गोइंग टू बी। आप लोगों की लाइफ कैसी होगी, उनकी लाइफ कैसे होगी, क्या वो उनका माइंडसेट होगा, कलेक्टिवली क्या क्या हमें साइंस मिलते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। पहला कार्ड जो हमने निकाला है दैट इज ओके द स्टार। तो आपके स्पाउस, ये तो क्लियर हो गया है कि कोई ना कोई अपने सर्कल में पॉपुलर, अदरवाइज पॉपुलर इंसान जिनको अटेंशन पसंद हो, काफ़ी नेटवर्किंग करते हों, काफ़ी ज़्यादा आउट गोइंग पर्सन ये लग रहे हैं बाहर बाहर से। विल सी।
कि अंदर अंदर से कैसे है, पर सरफेस लेवल पर काफी पॉपुलर। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ। तो मून एनर्जी भी यहाँ पे है, सैटर्न एंड मून दोनों ही मुझे नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मेंटल लेवल पे मैं इनके आऊंगी, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट तो मुझे दिख गया है, पर काफी ज्यादा नर्चरिंग रहेंगे। आपके जो स्पाउस हैं ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा आउट गोइंग, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर अपने सर्कल में हो सकते हैं, हो सकता है कि एक्चुअल में कोई फेमस पर्सन से आपकी शादी हो, बहुत टाइप के फेमस पर्सन होते हैं। एंड देन बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी है। हो सकता है कि ये कैंसर हो, एक्वेरियस हो, दोनों में से ये 2 साइन अभी तक निकल के आए हैं। एंड 3 ऑफ सोर्स इज हियर, तो डेफिनेटली इसलिए मैंने इससे पहले थोड़ी देर पहले ही कहा था, ऑल्दो ये कार्ड्स मैंने देखे नहीं है, बट सी सैटर्न एंड मून यहाँ पे दोनों मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दिए अभी तक, और दोनों ही देते हैं कुछ टाइप का मेंटल ट्रॉमा अगर साथ में आ जाए तो। एंड वही इनके साथ हुआ है, एक हार्ट ब्रेक से तो ये गुजरे हैं, या बहुत ज्यादा किसी ट्रॉमा से तो ये गुजर चुके हैं, जो आपके स्पाउस होंगे या होंगी। तो डेफिनेटली क्योंकि आप इनके स्पाउस हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन ही जाएगी कि किसी ना किसी तरीके से आप इनकी रिकवरी में या तो हेल्प करें, या वो जो नर्चरिंग ये ढूंढ रहे हैं वो इनको दें। काफी ज्यादा इनके अंदर एक पेन, एक पॉइंट तो होगा ही जो काफी पेनफुल है। लेट्स सी कि बाकी जो कार्ड्स है वो क्या कह रहे हैं। 3 of swords तो है, oh but then there is, see the recovery is so beautiful because the wheel of fortune has come। क्या हुआ अगर एक प्रॉब्लम लाइफ में आई, अगेन ब्यूटीफुल कार्ड्स। सी ये जो मोमेंट है 3 ऑफ सोर्ड्स का, जहाँ पे सब खत्म हो जाता है, उसके बाद देयर इज ऑलवेज अ न्यू बिगनिंग, एक न्यू सर्कल। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ना सिर्फ हमारी फॉर्च्यून है, बट एक साइकिल के बाद जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो हम दूसरे साइकिल में जाते हैं। सो हो सकता है कि आपसे पहले भी इनका एक रिलेशनशिप रहा हो सकता है कि आप ही ये हों जो एक बार बिट्रेयल सहन कर चुके हैं, क्योंकि ये स्टोरीज मर्ज हो रही हैं इनमें। हो सकता है कि जो आपके स्पाउस है और आप है वो सिमिलैरिटी दिखा रहे कि उनमें बहुत ज्यादा सैटर्न एनर्जी है, आप में बहुत मून एनर्जी है, या वाइस वर्सा। पर हार्ट ब्रेक तो है, कोई तो है जिसका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है, जो लाइफ में हार चुका था एक तरीके से, पर देयर इज अ न्यू बिगिनिंग हियर। और ये कनेक्टेड इसलिए क्योंकि यही शादी है, यही रिलेशनशिप आपको एक ऐसे मुकाम पे लाएगा जहां आपको लगेगा कि ओ नाउ आई हैव टू स्टार्ट अगेन, आई कांट सिट idle, I cannot sit with my pain all the time. That's how beautiful it will be. And then there is infinity and 2 of pentacles. 2 of pentacles balance को बता रहा है कि कितना बैलेंस यहाँ पे रहेगा, कितना ज्यादा अबंडेंस रहेगा हमेशा के लिए। मतलब ये जो प्यार है ये छोटा मोटा 1-2 दिन का प्यार नहीं है, यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है। दैट सजेस्ट कि ये बहुत ही लंबे समय तक हमेशा चलने वाला सपोर्ट है, बहुत ही ज्यादा गहरा और बहुत ही फाइनेंशियली रिच मुझे आप दोनों लग रहे हो, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन फिगरेटिवली और अदर लिटरली ही वो इतना ज्यादा फॉर्च्यून दिखाता है। एंड देन 2 ऑफ पेंटिकल्स, इतना पैसा होगा कि कभी कमी ही नहीं पड़ेगी। एंड देन देयर इज मून, यहाँ पे भी मून मैंने आपको बताया था शुरू में कि मून कनेक्शन मुझे दिख गया है, बिकॉज काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, काफी ज्यादा डीप कनेक्शन यहाँ पर है आपका अपने स्पाउस से। ये जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है ये बहुत ज्यादा मेंटल लेवल तक भी गया है। बहुत ज्यादा यहाँ पे सेरेंडिपिटी देखी कि कैसे स्टार है एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिसमें बहुत ज्यादा कोहिजन है कि वो बहुत ज्यादा ऊपर से लगेंगे कि सब कुछ है उनके पास, और काफी ज्यादा मैच्योरिटी, काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी उनके पास होगी, अबंडेंस, पैसा है, ऊपर से दिख रहा है कि उनका जो कप है वो फुल है बिल्कुल, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही ज्यादा रीगल रॉयल एनर्जी है। मून अच्छा है बिकॉज क्वीन तो चंद्रमा ही होते हैं एंड कप्स इज वाटर, तो बहुत ही ज्यादा उनका जो फाइनेंशियल है पैसा जाता होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वाटर तो आया है तो जा भी रहा है, पर आ भी रहा है। तो होप क्या पता ट्रेडिंग में हो जो आपके स्पाउस हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ लेन देन, कुछ ट्रेडिंग स्टॉक्स में भी हो सकते हैं। एंड देन दिस इज देयर एक डीप हर्ट, ये तो ऊपर ऊपर से दिख गया, पर यहाँ पर कुछ है जो अंदर ही अंदर कुछ पेन पॉइंट्स हैं, कुछ पेनफुल हुआ है, पर लेट्स सी कि कैसा ये इफेक्ट करेगा आपकी शादी को और आपके रिलेशनशिप को। सो कार्डिनल मून,
आपके लिए एडवाइस आ रहा है कि जब भी आप उनसे मिलें या उनके साथ रहें, भले ही वो स्टार जैसे दिखते हो एंड एवरीथिंग, बट यू हैव टू मेक द फर्स्ट मूव विद हिम और विद हर। आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस, आपको ज़्यादा नज़र आना है इस तरीके से, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर वो धोखा खाए हुए हों ऑलरेडी। उनकी जो एनर्जी है लव के साथ, लव के एरिया में वो उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना रह गई हो बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस। एंड हो सकता है कि आपका भी एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, बट देन आपको वो फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा सो एज टू मेक हिम और हर कम, क्योंकि वो शायद शाय भी हो सकते हैं अंदर से, या इन लव मैटर्स नॉट रियली। व्हाट से कि उनका जो साइन है वो क्या है? ओके, द मून एंड वर्गो, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ये बात मैंने शुरू में भी कही थी, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर को नर्चरिंग चाहिए होगी काफ़ी। ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा नर्चर नहीं किया गया है इस कार्ड की वजह से। एंड क्योंकि उनके जो डिज़ायर्स हैं वो शायद ऐसे हैं कि उनको ज़्यादा पैम्पर किया जाए, उनको पहले आप उनका ट्रस्ट जीतिए, उनको पहले यकीन दिलाइए कि इमोशनली आप उनका ख्याल रखेंगे एंड देन दे विल बी एबल टू ट्रस्ट यू। तो यहाँ पे सर्विस कार्ड आया है। वर्ग को आपको पता ही है, द 6th साइन ऑफ द ज़ोडिएक व्हील, जो कि इट्स ऑल अबाउट अ रूटीन, इट्स ऑल अबाउट बीइंग देयर फॉर योर पार्टनर। कोई सर्वेंट्स नहीं, कोई किसी और की हेल्प नहीं, अकेले लग के कोई काम करना। तो आपको भी वैसे ही अकेले अपने जो स्पाउस हैं उनके प्रति डिवोशन होना चाहिए, उनके लिए सर्विस वाला एटीट्यूड कि पहले मुझे कुछ इनको करना है। एंड सर्विस नॉट इन अ ट्रेडिशनल सेंस कि आप उनके पैर दबाएं, बट एक केयर जिससे उनको सेफ्टी फील हो, उनको इमोशनली, क्योंकि पैसा उनके पास होगा ही, जो उनके पास नहीं है वो है ये इमोशनल जो खालीपन उनकी लाइफ में है। तो वो तभी आपको फुलफिल कर पाएंगे जब आप उनको फुलफिल करेंगे with your service, with your love, with your care. ऑल्सो ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि सैटर्न एनर्जी मैंने यहाँ पे कही है कि है, एंड मून भी है, पर वो वर्गो भी हो सकते हैं लिटरली। कुछ लोगों के लिए ये होगा, नॉट अ लॉट। ज़्यादातर ये माइंडसेट के बारे में कि उनका माइंडसेट क्या है ना। तो सर्विस की बात तो हुई, पर उनका खुद का माइंडसेट भी कैसा है काम के बारे में। लेट्स गो देयर। उनका काम है टू द पॉइंट, स्ट्रक्चर्ड, बिल्कुल भी वो रिस्क टेकिंग मुझे नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रिवलस नहीं है, सीरियस एग्जीक्यूट करते हैं, प्लान बनाते हैं। वो जो लोग होते हैं ना जो ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरी में लिखते हैं अपने प्लान्स और एग्जैक्टली दूसरे दिन जाके वही गोल पूरे कर रहे होते हैं। आइटनरीज बनाते हैं जो लोग वो टू डू लिस्ट बनाते हैं, उस तरीके के पार्टनर आपके हैं। उस तरीके का काम के प्रति इनमें ड्राइव है कि मैं अपने काम से काम रखूं और काम वैसे करूं जैसे रूल्स है। रूल लविंग इंसान होंगे ये बहुत ज़्यादा जब आपसे मिलेंगे, क्योंकि देखिए ना ये जो पॉइंट है ये इनको थोड़ा सा रिजर्व बनाता है इमोशनली। तो ये बाहर से डेफिनेटली लोगों के सामने एक स्टार है और काफ़ी अच्छा इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, पर इमोशनली थोड़े से खाली हैं और थोड़ा सा यहाँ पर इनमें रिस्क ना लेने का या रिजर्व्ड रहने का अपने काम में ये डेफिनेटली है। बिकॉज क्योंकि इनको लगता है कि इनको फेलियर से डर लगता है, एक तो बहुत ज़्यादा फियर ऑफ फेलियर इज देयर। अपनी चेन्स को ये खुद ही नहीं खोलना चाहते। इनको बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक सेट टाइम में ही काम करूं, इतना ही काम करूं, इससे ज़्यादा ना करूं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं 12 घंटे 18 घंटे काम करके कुछ बड़ा करूं। ये 8 घंटे काम करेंगे एंड बाकी टाइम उतना काम करेंगे। उस तरीके के बिल्कुल लॉ अबाइडिंग, बिल्कुल ही जो पीपल होते हैं जिनके सेट रूल्स हैं लाइफ में, जो बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते, उस तरीके की पर्सन है। Then let's see कि so impasse has come and forgiveness and rejection. See, आपके जो स्पाउस हैं, अभी जो मैंने अर्ली रीडिंग्स की हैं वो काफ़ी जोवियल और हैप्पी गो लकी रखी थी, पर इस रीडिंग में डेफिनेटली कुछ ऐसा है जो ये 3 ऑफ सोर्ड्स मैं बता रही थी। और जो वर्गो साइन आया है, वर्गो भी बहुत सीरियस साइन होता है, ये मैच्योर एनर्जी होती है मरकरी की। मरकरी जेमिनाई में तो बहुत ज़्यादा
इमेच्योर होते हैं, पर जैसे ही वो वर्गो में जाते हैं वो बहुत मैच्योर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट हो जाते हैं। आपके जो पार्टनर होंगे वो भी सेलिब्रेट हो सकते हैं, वो भी कुछ टाइप की साधना करते होंगे, कुछ रूल्स मानते होंगे अपनी लाइफ में। एंड देन देर इज इम्पासी, एक स्टक एनर्जी, इमोशनली कहीं ना कहीं ये फंस चुके हैं जिसमें ये बाहर नहीं आ पाते। एंड रिजेक्शन, कहीं ना कहीं दिल टूटा है। देखिए कितना कनेक्शन है इस पूरी रीडिंग में कि इमोशनल जो ये 3 ऑफ सोर्ड्स, जो हार्ट पे खंजर पड़े हुए हैं, ये इनको बिट्रेयल दिखा रहे हैं कि इनका दिल कहीं टूटा है, या कहीं फेलियर या किसी कुछ ऐसा ट्रॉमा है इनके मन में, कुछ रिजेक्शन हुआ है, या इनको लगता है कि ये कहीं सक्सेसफुल नहीं हुए किसी चीज में, तो उससे इनके लाइफ स्टक है। ये जो इम्पासे कार्ड है ये ग्रोथ नहीं दे रहा। या जो आपके पर्सन होंगे, जो आपकी शादी की शुरुआत में आप मिलेंगे, आपको लगेगा कि ये पर्सन क्यों इतना स्टिफ, क्यों इतना दुखी, क्यों इतना अपने में रहने वाला है, दैट टाइप ऑफ एनर्जी से। पर जो गाइडेंस इनको मिलेगी या आप भी इनको दे सकते हैं वो है फॉरगिवनेस। जिसने भी इनका दिल दुखाया, या वो पास्ट का कोई रिलेशनशिप है, या कोई पास्ट का कुछ प्रॉब्लम्स इनके रिलेशनशिप्स में रहे, या किसी और ने भी दुखाया हो सकता है, फ्रेंड ने बिट्रे किया हो, घर वालों ने बिट्रे किया हो, कोई भी ऐसा हो सकता है जिससे पर मुझे लगता है कि इट्स अ रोमांटिक थिंग। तो फॉरगिवनेस ही इनके लिए की होगी, एंड तभी आप लोगों का रिश्ता भी मैच्योर होगा, आप लोगों का खुद का रिश्ता अच्छा होगा जब ये अपने आप के पास्ट को छोड़ देंगे। दिस मून क्या होता है? मून हमारे जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं उनको दिखाता है। मून जो मन है ना वो मरता नहीं है। चंद्रमा दिखाता है हमारे मन को। हमारा मन जैसे जैसे जहां हमारी आत्मा जाती है उसके साथ ही जाता है, दोबारा जन्म लेता है। इसलिए सबकॉन्शियस में हमारे सारे पास्ट लाइफ की मेमोरीज होती हैं जो ऊपर नहीं आ पाती। मन में संस्कार हमेशा के भरे हुए हैं, वो जाते नहीं। तो वैसे ही जो इस लाइफ का भी ट्रॉमा है वो मन भर के रखा है, नहीं उन्होंने जाने दिया है। तो फॉरगिवनेस इज द की। ये जो डर है, ये जो स्टक फेज है, इसको निकालने के लिए, और ये आपको भी करना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि क्यों इतनी डिफिकल्टी आएगी शादी में, या शादी से पहले भी। देखिए हर शादी या हर जो स्पाउस का रिलेशनशिप होता है उसमें सिर्फ प्यार तो एक चीज होती है, पर कई बार हमारे स्पाउसेस जो होते हैं हमारे पार्टनर्स, उनके वो भी रियल इंसान हैं जैसे आप हैं। अगर आपको कोई डीप इमोशनल हर्ट है तो उनको भी हो सकता है। और कई बार हम ही वो टूल होते हैं जिससे हमारे स्पाउस हील होते हैं। हमें ही क्यों ऐसा पार्टनर मिले जो हमें हील करे, हम भी तो किसी को हील कर सकते हैं विद दिस वर्गो, विद दिस सर्विस। आप उनको प्यार देंगे, आप उनकी ऐसी सेवा करेंगे, ऐसे डिवोशन रखेंगे उनके प्रति कि उनमें खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा, खुद ही उन्हें पता चलेगा कि ओ लाइफ इज स्टिल ब्यूटिफुल, एंड दैट्स हाउ योर मैरिज विल गेट स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी कि उनकी लाइफ में और क्या लेयर्स है। मून अगेन, देर इज सो मच ऑफ मून हियर, बहुत ज्यादा मून रूल पर। एंड देर इज वाटर गार्ड, अगेन वाटर, बहुत ही ज्यादा इमोशनल। ये है स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, इनसे रिलेटेड। इनका जो मून है वो लग्न में हो सकता है, राशि वर्गोत्तम हो सकती है। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मून से यहाँ पे बन सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रीमली देखिए मून तो 2 बार कार्ड्स में आ चुके हैं। देयर इज सो मच वाटर इन दिस साइन। बहुत ही ज्यादा इमोशनल, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पर्सन, बहुत ही ज्यादा ऐसा पर्सन आपको मिलने जा रहा है। और मून भी इनका, क्योंकि न्यू मून है आया यहाँ पे, सी दिस इज अमावस्या। अमावस्या होता है पिछला सब कुछ भूल के नया स्टार्ट करना, पुराना मिटाना। ये जो पुराना ट्रॉमा है ये मिटाने के लिए भी कहा जा रहा है अमावस्या। अमावस्या का दिन बेसिकली होता है अपने पितरों को याद करने के लिए, प्रोटेक्शन इन्वोक करने के लिए। एंड जो हमने पुरानी जो गलतियां की हैं वो सब हम गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और उनको जाने देते हैं। वो एक तरीके का रिलीजियस राइट है जिससे हम ये समझते हैं कि जो पुरानी चीजें हम पानी में बहा रहे हैं तो वी आर लेटिंग गो ऑफ दैट डिफिकल्ट एनर्जी। तो यही इनको करना है, और यही आपकी शादी का क्रक्स रहेगा। आप लोग हील करेंगे एक दूसरे को और आप उनको बहुत हील करेंगे, एंड दिस इज ब्यूटिफुल। देर इज नथिंग रॉन्ग विथ बींग समबडीज हीलर। क्वीन ऑफ कप से आप भी हो सकते कि आप ही उनको ऐसे नर्चर करें अपने पार्टनर को, कि वो
दोबारा से फील करें इमोशंस विद विगर। लेट्स सी उनके साइंस एंड कौन से प्लैनेट्स उन पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। मरकरी, सी वर्गो हैज कम एंड दिस टाइप ऑफ मरकरी, ये बहुत मच्योर्ड मरकरी है, ये एक हर्ट मरकरी है जो कि लाइफ की रियलिटी समझ चुके हैं, इसलिए स्ट्रक्चर्ड हो चुके हैं। ये वो जेमिनाई वाले मरकरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा फ्रिवलेस, बहुत ही ज़्यादा इनमें खेल कूद वाली चीज़ें हों, बहुत ही ज़्यादा ऐसी रीडिंग ये है जिसमें ये जो मरकरी हैं वो कम्युनिकेटिव हैं, काम से काम रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट भी होंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि पैशन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मून है ट्रॉमा। जनरली जो लोग ट्रॉमेटाइज होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि जो जो लोग फील ही नहीं कर पाते ना, वो ट्रॉमेटाइज भी नहीं होते हैं, वो इजीली मूव ऑन कर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता उनके साथ क्या हुआ है। तो जो लोग बहुत डीप पेन फील करते हैं वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भी उतना ही फील कर सकते हैं। तो ये जो पर्सन होंगे कहीं ना कहीं इनका मरकरी तो स्ट्रांग है ही और मून से कनेक्शन है ही, इनका फादर के साथ डिफिकल्ट कनेक्शन हो सकता है। बाय द वे मैं बता दूं कि मून एंड मरकरी है एंड चंद्रमा और बुध का बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि चंद्रमा उनके फादर है एंड दे शेयर अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप। तो हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम है, या अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है जिनका अभी उनके फादर से इश्यू चल रहा है, फादर नहीं है, कोई वुंड है जो फादर से रिलेटेड है, ये डेफिनेटली एक थीम हो सकती है इनमें। दूसरा जो ये मरकरी है तो इनका जो स्ट्रांग होगा वो होगा 3rd हाउस एंड 6th हाउस इनका स्ट्रांग हो सकता है, या जिसके वो कारक हैं 10th हाउस इनका स्ट्रांग हो सकता है बहुत ज़्यादा। जैसे स्टार भी मैंने देखा तो यहाँ पे एयर एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है एज आई सेड, क्योंकि नेचुरल एक्वेरियस हैं तो कम्युनिकेटिव ये होंगे अपनी बाहर की लाइफ में पैसा कमाने के लिए एंड एवरीथिंग, पर अंदर से ये काफ़ी ज़्यादा डिप्लीटेड है। इनको आपका जो रिलेशनशिप होगा ये इनको होल्ड करेगा, ठीक है। एंड देन द 3rd हाउस, सी अगेन सेरेंडिपिटी। 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस को कौन रूल करता है? 3rd हाउस को रूल करते हैं मरकरी। तो ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा इनके आइडियाज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, और मैं बता दूं कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली ये कोई ट्रेडिंग में या बिजनेस में होंगे ही होंगे। ये इंटरनेट पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, रीडिंग एंड राइटिंग का इनको बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा एविड रीडर हैं, बहुत ज़्यादा किताबें ये पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा यूट्यूब और इंटरनेट पे भी इनको इंटरेस्ट होगा, क्योंकि इनको इनको ऐसे अपने जो थॉट्स एंड आइडियाज़ हैं, क्योंकि डिफ़िकल्टी है, मून से डिफ़िकल्टी दिख गई, तो ऐसा इंसान जो कि कहीं नहीं बात करता वो क्या करता है, वो इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करता है, वो कम्युनिकेट कैसे करता है थ्रू, जो आप में से भी ये देख रहे होंगे मोस्टली लोग इंट्रोवर्टेड होंगे, क्योंकि वो किसी से अपनी बात ना कह पा रहे हैं ना उनको कहीं गाइडेंस मिल रही है, तो इंटरनेट के थ्रू हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें कुछ गाइडेंस मिले। तो सेम इज विद योर पार्टनर एंड वेरी वेरी सेंशुअल ही इज या शी इज, क्योंकि मरकरी है, मरकरी बहुत सेंशुअल होता है। 3rd हाउस क्या होता है? लिटरली अ कपल। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसको ट्विन कहते हैं, पर जो वैदिक ज्योतिष है उसमें ये मैथुन का साइन मीन्स इट्स अ यूनियन ऑफ अ मैन एंड वुमन। तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होगा, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल कंपैटिबिलिटी होगी आप दोनों में, जो बॉन्डिंग होगी वो फिजिकल लेवल पे भी उतनी ही अच्छी होगी जितना कि आपका कम्युनिकेशन है। एंड क्या आपके लाइफ में जो कौन सा जो उनका प्लैनेट है वो कौन सा उनकी लाइफ में स्ट्रांग रहेगा, दैट विल बी, लेट मी टेक आउट द कार्ड। ओके, द नॉर्थ नोड हैज कम, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आया है एंड द नॉर्थ और राहु। सी ये पर्सन मैं बता ही रही थी इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी है इनकी, काफ़ी ज़्यादा स्टार कार्ड भी है। स्टार जो राहु हैं वो बहुत अच्छा करते हैं नेचुरल 11th हाउस में। तो जो आपके जो पर्सन हैं ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और या होंगे एट सम पॉइंट, क्योंकि राहु आया है तो सम सॉर्ट ऑफ फेम ही इज गोइंग टू गेट। एंड 3rd हाउस भी परफॉर्मेंस का हाउस, मरकरी है टैलेंट्स एंड स्किल्स का हाउस, वर्गो है स्किलफुल। तो जो ये पर्सन है कोई ना कोई टैलेंट है, सिंगिंग का टैलेंट, इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं, डांसिंग का हो सकता है, इनका यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ टैलेंटेड ये पर्सन
है, और हो सकता है इस वजह से ही इतनी डिफिकल्ट एनर्जी, क्योंकि जो लोग राहु जिनका स्ट्रांग होता है ना, और जो बहुत पॉपुलर भी होते हैं, कहीं ना कहीं ट्रॉमा भी उनकी लाइफ का एक पार्ट होता है, इसीलिए वो इतने टैलेंटेड होते हैं। कई बार आप नोटिस कीजिएगा, जो बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनकी ट्रैजिक लाइफ की भी एक कहानी होती है, काफी, और वही ट्रेजेडी उनको कहीं ना कहीं पुश करती है कि कुछ अचीव किया जाए। तो जो आपके पर्सन की लाइफ में उनके जो अचीवमेंट्स हैं, जो उनको मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो इमोशनल इनसिक्योरिटी है, ये उनको पुश करती है, और आपको इस केओस में उनका साथ देना है। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एयर एनर्जी मुझे दिखी, जो इनका माइंड है, जो जो प्लैनेट्स हैं वो जो स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा बात इनमें, ओवर थिंकर ये पर्सन होंगे डेफिनेटली, बहुत तेज तेज भी बोलते होंगे, जब बात करेंगे बहुत तेज तेज बोलेंगे। इनको जो बाल होंगे थोड़े से रफ एंड करली, जो थोड़े से रफ साइड में होंगे, और क्योंकि वाटर साइन कफ भी ज़्यादा है, तो ये इनकी जो स्किन होगी बहुत सॉफ्ट होगी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। और पर्सन खुद ही इमोशनली इतने ज़्यादा सेंसिटिव है, पर बाहर से लगेगा कि टॉकेटिव है, बाहर से सबको नमस्ते एंड हेलो एंड सबका पार्टी में जो सबसे ज़्यादा दिखता है जो इंसान वो होंगे, और अंदर से उतना ही ऑपोजिट होगा इनका मामला। तो वो आपकी शादी में आपको करना पड़ेगा। हाँ, आपके स्पाउस के बारे में नोट आया तो ये बता दूं, हो सकता है कि ये आपके स्टेट से बाहर, आपके कास्ट से बाहर, आपके रिलीजन से बाहर, या ये सब चीजें भी सेम होते हुए पर कहीं ना कहीं दूर की सिटी के, या कोई फॉरेनर ही हो सकता है। हो सकता है आप अपनी रेस में ही ना शादी करें, किसी फॉरेन पर्सन से ही शादी कर लें, क्योंकि राहु है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही बाद में फॉरेन कंट्री सेटल हो जाएं, जिस टाइप की इनकी स्किल्स हैं और इनके इतने ज़्यादा कनेक्शंस हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही बाद में किसी फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे, पर आपको उनके इमोशनल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, ये तो बात पक्की है। और आपके आने से उनकी लाइफ में ये ग्रोथ होगी। लेट मी सी कि ये एक कार्ड मैंने निकाला था फॉर टाइमिंग विद इन 6 मंथ्स। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये उस तरफ जा सकता है, शादी की तरफ, या डेफिनेटली आप इनसे मिल सकती हैं 6 मंथ में। किसी ना किसी तरीके का डेवलपमेंट आपका होगा अपने स्पाउस के लिए इन नेक्स्ट 6 मंथ्स डेफिनेटली। दिस वॉज अ वेरी हैवी रीडिंग बट वेरी ब्यूटिफुल एट द सेम टाइम, क्योंकि इसमें बहुत सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ड्रीमी पिक्चर है, कुछ रियलिटीज भी हैं लाइफ की, विद दिस स्टक एनर्जी ऑफ एम्पासे, विद दिस फॉरगिवनेस, कि काफी कुछ उनको फॉरगिव करने की जरूरत है। और आप लोगों का भी हो सकता है, एक्चुअल में ये भी हो सकता है कि आप ही लोगों का आपस में लड़ाई हो, जब आप लोगों की शादी हो रही हो या हो जाए, और कुछ ऐसा हो और आप रिकवर कर जाएं, एक दूसरे को माफ कर दें, एक दूसरे के प्रति सर्विस। 6th हाउस एक्चुअल में वो कार्ड भी होता है लाइक वर्गो, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स भी करते हैं। तो हो सकता है कि जो आपकी जो डील है, आपका जो 6th हाउस है, वो प्रॉब्लम करे अननोन एनिमीज की तरफ। तो ये प्रॉब्लम आपकी भी हो सकती है, ये आपके ही स्ट्रगल्स हों, बट इन दी एंड इट्स ऑल गोइंग टू बी गुड। जो चीज आपको करनी है, आपको बुरी नजर से डेफिनेटली बचना है, क्योंकि राहु यहाँ पर है तो नजर बहुत लग सकती है, मून तो है ही सच अ सेंसिटिव एनर्जी। तो आप लोग सॉल्ट, जो बात होती है या जो सॉल्ट कैंडल्स होते हैं, द आई हैव इट राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो जो कैंडल होल्डर्स होते हैं उनको यूज कीजिए कुछ ना कुछ सॉल्ट से रिलेटेड, सो दैट वो जो बुरी नजर है वो निकल जाए और आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाए हैं। और अगर आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हो सकता है कि यही आपके स्पाउस हैं एंड ये सब प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब बहुत अच्छा हो सकता है विद द राइट अमाउंट ऑफ सर्विट्यूड, कि एक दूसरे की सेवा की जाए रिलेशनशिप में। द कम्युनिकेशन हैज टू बी गुड, द फिजिकल कंपैटिबिलिटी हैज टू बी देयर, क्योंकि 3rd हाउस है, 8 से 8th होता है 3rd हाउस, फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी दिखाता है। अगेन मर्करी, कपल, तो आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग कपल बनना है, तो ये सारी चीजें जरूरी हैं आपकी शादी में। जो भी आपका बॉयफ्रेंड भी होगा या आपके होने वाले कोई फियांसे भी होंगे, तो उनके साथ भी आप देखिए कि अंदर ही अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि शायद वो बाद में मैनिफेस्ट हो जाए। वो पर्सन पहले से टूटा हुआ हो, आपको पता ना हो, आपने कुछ और ही एक्सपेक्ट किया, और बाद में पता चले कि अरे मेरा पर्सन तो इतना हर्ट है, हाउ डू आई विन हिम ओवर और विन हर ओवर नाउ। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी उनके इमोशंस पे
रेस्ट इट्स ऑल गुड, क्योंकि पैसा बहुत है, देर इज़ नो प्रॉब्लम। राहु आया है तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाएगा, बहुत ही ज़्यादा फेम है। अगेन राहु और स्टार, मैं बता रही थी कि फेमस देते, थर्ड हाउस अगेन फेम का, परफॉर्मेंस का, जहाँ पे हम एक्टर और सिंगर और ये सब बन सकते हैं। तो ये आपके स्पाउस के एट्रीब्यूट्स हैं जो काफ़ी कम्युनिकेटिव हैं। कुछ राइटिंग वर्क ही कर सकते हैं, कुछ किसी, अगर ये कंपनी में है तो किसी अच्छी जॉब पर होंगे, पर एक एम्प्लॉय होंगे जो अच्छा खासा कमाता हो। इस तरीके से इनका जॉब प्रोफाइल मुझे नज़र आ रहा है। एंड बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होंगे अपनी लाइफ में, और आप लोग काफ़ी सेटिस्फाइड होंगे। सी अल्टीमेटली देयर इज क्वीन ऑफ कप्स है, देयर इज वाटर एनर्जी, तो सेटिस्फैक्शन बहुत है ऑल इन ऑल। तो आप पॉजिटिवली अपने रिलेशनशिप में आगे जाइए। जो पिटफॉल्स हैं, जो कि ट्रॉमा है, उसको हटाने की कोशिश कीजिए, केओस को हटाने की कोशिश कीजिए, अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग बनाइए, और जो आपके आने वाले पर्सन हैं उनका वेट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए अपनी ब्यूटीफुल लाइफ टुगेदर, जिसमें उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, बट अल्टीमेटली टुगेदरनेस इज व्हाट मैटर्स। एंड क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, सो इट विल बी a very beautiful journey for both of you. I hope you liked this reading. It was very very detailed. मैंने बहुत डिटेल रीडिंग आप लोगों के लिए की है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जो मैं नेक्स्ट रीडिंग करूँगी वो मैं करूँगी अबाउट द पास्ट लाइफ कनेक्शन, या जो पास्ट लाइफ में चीज़ें हुई होंगी। सो डू चेक इट आउट एंड गिव मी योर लव और योर रिस्पॉन्स इन द कॉमेंट सेक्शन एज वेल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।